हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनागर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टॉपिक हमारा अब ये नया टॉपिक शुरू होगा, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। और न्यू टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे बेटा? रैंकिंग पढ़ेंगे, है ना। क्रम निर्धारण पढ़ेंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डर। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ इनके बेसिक की बात करेंगे कि रैंकिंग जो है इसके बेसिक की बात करेंगे कि यहाँ इसका जो बेसिक है उसको समझने के बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेसिक में क्या होगा? सबसे पहले देखो, रैंकिंग की अगर बात की जाए, आपको नाम से पता लग रहा है कि जो हम यहां पढ़ने वाले हैं ना, रैंकिंग, ये नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि क्रम निर्धारण। अब अगर बात की जाए कि सर इसके क्रम निर्धारण की, तो यहां जो ये क्रम निर्धारण की अपन बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक क्या है कि जो रैंकिंग उनको क्रम से बिठाना है, क्रम से लाइन से एक उसमें रो में एक लाइन में बिल्कुल बिठाना है। या क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उनके ऊपर नीचे बिठाना है या लेफ्ट एंड राइट में बिठाना है? ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब आएंगे तो सबसे पहले इसको जब समझेंगे तो बेटा यहां देखिए कि हमारे पास एक दी हुई होगी एक लाइन, ठीक है, एक रो दी गई होगी, एक लाइन दी गई होगी, और इस लाइन में वो बच्चों को बिठाएगा, स्टूडेंट्स को बिठाएगा, व्यक्ति को बिठाएगा, पर्सन को बिठाएगा, किसी को भी बिठाए, लाइन में बिठाएंगे। अच्छा, सबसे पहले यहां बात की जाए कि जो ये रो दिया हुआ है हमको, जो ये लाइन दी हुई है, इस लाइन में ये हमारे पास जो साइड है ना, इनका फेस बेटा नॉर्थ में है, यानी कि ऊपर की साइड है ऐसे। तो इस रो में, इस लाइन में जो ये वाली साइड दी गई है, तो ये वाली साइड आपको पता है कि सर ये होती है हमारे पास लेफ्ट साइड, यानी कि बायां। ये बाएं साइड होती है, बाईं, ठीक है। अच्छा, ये वाली इस वाली साइड की बात करेंगे तो ये हमारे पास राइट वाली साइड होती है, यानी कि दाएं साइड होती है ये, ठीक है। अच्छा, जो आपका राइट हाथ है तो राइट हो गई है, लेफ्ट है तो वो लेफ्ट हो गई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसमें कि ये लाइन है, सिंपल सी है, इस लाइन में मान लीजिए कि यहां पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, ये एक कोई बंदा है, इसका नाम भी दे दिया मैंने, यहां पर ए है। ये जो ए बैठा हुआ है, इस ए की अगर मैं बात करूं कि बेटा जो ये ए है, इस ए को लेफ्ट हैंड साइड से बात करें तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से जब इसकी बात होगी तो इसका मतलब यहां से बात हो रही है। इसी ए की राइट हैंड साइड से अगर कोई चर्चा होगी तो राइट हैंड साइड मतलब कि यहां से होगी, तो ये राइट से बात हुई है और ये लेफ्ट से बात हुई है। ये चीज हमें याद रखनी है कि ऐसे राइट से और लेफ्ट से बात होती है। अच्छा, आपके पास जो ये लाइन दी गई है, इस रो की अगर बात करें, इसमें मान लीजिए मैंने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठा दिए, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबका फेस हमारे पास बेटा नॉर्थ में हो गया, उत्तर में हमने कर दिया। नॉर्थ में फेस करने के बाद और मैंने इनको नाम भी दे दिया। नाम है कि जैसे ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। 7 बंदे हो गए। 7 बंदे की अब अगर आपसे मैं बात करूं कि यहां ये लाइन में 7 बंदे, 7 पर्सन है, इसमें लाइन के इस रो के सबसे लेफ्ट हैंड में कौन बैठा हुआ है? इस लाइन के सबसे लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ए बैठा हुआ है। इस लाइन के सबसे राइट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है? तो बोलोगे सर जी बैठा हुआ है। कि जब सबसे लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, सबसे राइट में जी बैठा हुआ है, तो ये तो लेफ्ट और राइट की बात हो गई है। आपसे अगर मैंने क्वेश्चन बोला कि बताइए इस लाइन में, इस रो में, इस लाइन में लेफ्ट से थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? तो लेफ्ट से थर्ड का मतलब है कि यहां से इसको 1 2 3 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। लेफ्ट से थर्ड मतलब ऐसे चलना पड़ेगा। राइट से फोर्थ की बात करेगा कि बताइए इस रो में राइट से फोर्थ कौन है? तो बेटा 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा कि 1 2 एंड 3 एंड 4, तो ये राइट से हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आगे अगर अपन बात करें कि ये तो हुआ लेफ्ट एंड राइट का, लेकिन कोई बंदा अगर बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है, कि जैसे बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, तो जो ये बीच में बैठा हुआ, इसके अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं कि इसका लेफ्ट जो है, लेफ्ट में कौन है? तो बेटा इसका लेफ्ट हमारे पास इस साइड जाएगा। इसके राइट की साइड की बात करेंगे तो राइट हमारे से इस साइड जाएगा। आपसे मैंने कहा कि डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो डी के लेफ्ट में आएगा आपके पास सी, और डी के राइट में कौन बैठा हुआ है? ई एफ जी, यानी कि सी बी ए और ई एफ जी। किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात करेंगे, इसके लेफ्ट और राइट की बात करेंगे, तो यहां मान लो मैंने ऐसे बोला ना कि डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, तो डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ये नहीं आएगा, सी। डी के लेफ्ट में क्या होगा? 1 2। जब किसी पर्सन से पूछा जाता है कि इसके लेफ्ट में, इसके राइट में इतने नंबर पे कौन है, तो उसमें उस जिससे पूछा जा रहा है ना, उसको काउंट नहीं करते। लेकिन अगर लाइन की बात कर रहा है, वो रो की बात कर रहा है कि लेफ्ट से इतना नंबर पे कौन है, तो अब लाइन में जो सबसे पहले पर्सन जो बैठा हो उसको काउंट करेंगे। दोनों में अंतर सुन लेना।
अगर लाइन के लेफ्ट और राइट से बात करता है तो जो भी कोई बंदा बैठा हुआ है, जो भी कोई पर्सन बैठा हुआ है उसको काउंट करेंगे। और अगर किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से लेफ्ट और राइट की वो काउंट करवा रहा है तो अब उस बंदे को काउंट नहीं करेंगे, उस पर्सन को बिल्कुल नहीं गिनेंगे जिससे वो बात करवा रहा है कि इसके लेफ्ट में है या इसके राइट में है। ऐसे समझ आया? अगर लाइन की लेफ्ट राइट की बात करेगा तो लाइन में लेफ्ट इधर से जाएगा, राइट इधर से आएगा। ठीक है, रो में लेफ्ट और राइट ऐसे आएंगे। अगर किसी पर्सन का लेफ्ट राइट बात करेगा तो वो लेफ्ट ऐसे जाएगा और राइट इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इस रो में, इन रो में ये बैठा हुआ है तो बिल्कुल आपको पता है कि मिड में तो डी बैठा हुआ है, लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, राइट में जी बैठा हुआ है। आपसे मैं कहूं ए के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड सी आ जाएगा। अब सी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है तो सी के राइट का थर्ड नंबर है, सी को काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एफ आ जाएगा। इतनी सी बात है। आई बात समझ में? सेकंड बात और सुनिए, ये तो हमारे पास लाइन की बात हुई है, रो की बात हुई है अपने पास। अच्छा, अब ये सबका फेस नॉर्थ में था, लेकिन अगर सबका फेस ईस्ट में हो जाए या सबका फेस साउथ में हो जाए, सबका फेस वेस्ट में हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में फेस हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबका फेस आपको नॉर्थ में मान के ही करना है। अब पंक्ति में, लाइन में चाहे एक बंदा बैठा है, 10 बंदे बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 15, कितने भी बंदे बैठे हों, आपको क्या है, इनको ऐसे सजाना नहीं है, ऐसे जमाना नहीं है कि जैसे हमने ऐसे जमाया कि 10 बंदे तो 10 एरो लगाएंगे, 20 है तो 20 एरो लगाएंगे, 5 है तो 5 नहीं। इसको अपन कई तरीके से कर सकते हैं कि जैसा पूरा जो रैंकिंग है, पूरा जो क्रम निर्धारण है, उसको अपन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ऐसे करेंगे, ऐसे बना के, ऐसे एक सिंगल लाइन बनाएंगे और ऐसे सिंगल लाइन बना के उस सारे जितने भी क्वेश्चन है हम उनको सबको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बशर्ते कि आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ बस। ठीक है, अच्छा, ये तो लाइन का मैंने लेफ्ट राइट बताया तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन इसमें से कैसे आते हैं। सवाल इसमें ऐसे बनते हैं कि जैसे हमारे पास उसने बोला कि ये एक लाइन है, एक रो है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने दे दिए कि इसमें कुल 100 विद्यार्थी है भाई। ठीक है, इसमें उसने दे दिए कि यहां पे कुल जो है वो 100 स्टूडेंट से 100 विद्यार्थी है। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है और उसका नाम क्या है कि जैसे यहां मान लीजिए इधर बैठ गया और वो ए है और इस ए का राइट हैंड साइड से नंबर दे रखा है कि ये 40वें नंबर पे 40 नंबर है। टोटल कितने थे स्टूडेंट्स? 100। इसमें से एक दे रखा है ए, इस ए का राइट हैंड साइड से 40वां नंबर दे दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए इस ए का लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन होगी। इस ए की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन बतानी है तो लेफ्ट हैंड साइड से मतलब कि यहां से इसी ए की पोजीशन बतानी है, तो ये ए की पोजीशन क्या होगी? समझ में आई बातें कि हमारे पास जो ए है उसका राइट हैंड साइड से 40 नंबर 40वां नंबर हो गया, इसी ए का लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर पोजीशन बतानी है कि कितनी होगी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें यह पता है इसमें कि जब टोटल स्टूडेंट्स 100 है, टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, जिसमें ए का राइट हैंड साइड से 40 हो गया, तो पीछे से ऐसे निकालेंगे और निकालेंगे तो हमें यह पता है कि ए तक तो 40 हो गया, ए से इधर इधर 60 है। अच्छा, ए से इधर इधर तो 60 बचे तो 60वां नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ए से इधर 60 है, 60 है, ए को वो कह रहा है ए का नंबर क्या होगा, तो बेटा ए की पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, तब तो 61 आएगा। तो आपको ये याद रखना कि जब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हो तो उसमें से -1 साइड कर देना और 1 साइड करने पर अपने पास आया 60 और इसमें +1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61। अब इसमें से क्या समझ में आया कि सर यहां +1 कहां से आया? +1 ऐसे आया कि हमको पता है टोटल तो 100 थे, जिसमें से ए का एक साइड से 40 हो गया, तो दूसरी साइड जो बच्चे बचे ना वो टोटल 60 बचे। लेकिन उसने ये बोला था कि इसी ए का नंबर बताओ, तो ए को 2 बार काउंट करना पड़ रहा है और 2 बार काउंट करना पड़ रहा है। वहां तो हमने एक बार ही काउंट कर रखा था 100 के अंदर, तो 2 बार काउंट कर रहा है तो अलग से +1 करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम एक बात से याद रख सकते हैं क्या कि यदि हमारे पास ये अपने पास अगर कोई एक बंदा है ए जो भी है, उसका 1 साइड से यानी कि एक सिंगल साइड से उसकी रैंक दी हुई है और सेकंड साइड से दूसरी साइड से उसकी रैंक हमसे पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, वहां +1 करोगे। किसी एक ही पर्सन का एक साइड से पोजीशन देना, दूसरी साइड से उसकी पोजीशन पूछना, ये पूछने वाले में आप क्या करोगे कि यहां +1 करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि सर हमने यहां +1 कर दिया, लेकिन दूसरा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड हमारे पास जैसे ये हो गया कि ये एक रो है, एक लाइन है,
इसमें हमारे पास एक लड़का दिया हुआ है जिसका नाम मान लीजिए पी है, ठीक है, ये हो गया पी। इस पी का लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन दे रखी है यहां पर कि 30 नंबर है, और इसी पी की राइट हैंड साइड से नंबर दे रखी है कि ये 70 नंबर है, 70 नंबर है, ठीक है। एक साइड से 30 उसका नंबर दे दिया, एक साइड से 70 70 दे दिया। आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि इस रो में, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने। आपको पता है कि बंदा जो लड़का था ना जिसके बारे में बताया गया है वो कौन था, पी। एक ही लड़का था पी, उसका लेफ्ट से भी पोजीशन दे रखा है, राइट से भी पोजीशन दे रखा है। जब लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन दे रखा है तो टोटल पूछा है। और याद रखना कि जब हमसे टोटल पूछेगा, कुल की संख्या पूछेगा, तो आपको दोनों साइड को प्लस करना है, यानी कि 30 प्लस में 70, दोनों को ऐड किया तो आपने कहा सर 100 आ गया। अब आपको एक बात तो ये अच्छे से पता है क्या, कि जो ये पी था ये सिंगल पर्सन था, एक बंदा था, लेकिन इसको लेफ्ट से भी काउंट किया गया, राइट से भी काउंट किया गया, दोनों साइड से काउंट किया गया। एक बंदे को 2 बार काउंट कर लिया भाई, एक पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए क्या होगा यहां से आप कहोगे सर -1 होगा, और -1 होगा तो कितना बचेगा, ये 99 बचेगा, 99 बचेगा। इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 99, 99। आई बात समझ में कि हमारे पास जब किसी एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया जाता है तो टोटल जब निकालते हैं तो वहां पे -1 करते हैं। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि +1 तो कब किया जाता है, -1 कब किया जाता है, दोनों को अच्छे से याद रखना, ये काम की चीज है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर और देखो आगे की बात कर लेते हैं कि हमारे पास आगे और सवाल कैसे पूछ सकता है वो। क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है कि जैसे एक ये लाइन हो गई है, एक रो हो गई है, और इस लाइन में, इस रो में अगर बात करें तो यहां सबसे पहले मैंने कहा कि एक बंदा है बेटा, और उसका नाम मान लीजिए, लड़के का नाम मैंने मान लिया यहां पर ए है, ठीक है। इस ए का लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दे रखा है 25 25, और एक बैठा हुआ यहां पर अपने पास बी, और इस बी का यहां से राइट हैंड साइड से नंबर दे रखा है, वो दे रखा है 40 40। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूं सीधा, जब भी सवाल आएगा सवाल को आपको ऐसे लाइन में उतार लेना है, मतलब कि जैसे जैसे बोल रहा है सिंगल लाइन बनाओ, ऐसे करते जाओ, अभी समझेंगे आगे। इसमें ए का लेफ्ट हैंड साइड से 25 25 नंबर हो गया, बी का राइट हैंड साइड से 40 नंबर हो गया। सवाल क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि आगे ये बोल रहा है कि यदि ये जो ए और बी है, ए और बी जो दो हैं, ये दोनों के दोनों आपस में अपने अपने जो स्थान है ना उनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कैसे कर लेते हैं कि यहां से ए उठ के इधर की साइड आ जाता है, यानी कि ये हो गया ए, इधर से यहां से बी उठेगा तो बी बेटा इस साइड चला जाएगा, तो ये हो गया बी। सबसे पहले देखा कि ए का लेफ्ट हैंड साइड से 25 नंबर था, बी का राइट हैंड साइड से 40 40वां नंबर हो गया। इन दोनों ने आपस में अपने अपने स्थान इंटरचेंज कर लिए, और जैसे इन्होंने इंटरचेंज किए, इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद अब जो यहां पर ए बैठा हुआ है ये रहा, इंटरचेंज करने के बाद अब इस ए का यहां पर पोजीशन हो चुकी है, नंबर आ चुका है 100, ठीक है। इस ए का पोजीशन यहां पर 100 आ चुका, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस रो में, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। इस लाइन में पूछेगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां हमें पता है कि वन राइट साइड से जब 40 40 हो गया, दूसरी साइड से 100 100 हो गया। एक बंदा है, कौन सा ए, सवाल दोबारा समझ लो क्या बोला था मैंने। एक लाइन में ए था, उसका लेफ्ट हैंड साइड से 25 नंबर था, एक बी है, उस बी का राइट हैंड साइड से 40 40वां नंबर है। दोनों ने अपने अपने जो पोजीशन है, अपने अपने स्थान जो है, पोजीशन नहीं स्थान, स्थान जो है, प्लेस जो है, वो इंटरचेंज कर लिए। मतलब कि जिस जगह बी बैठा हुआ था उसकी जगह तो कौन बैठ गया, ए, और जिस जगह ए बैठा हुआ था उसकी जगह कौन बैठ गया, बी, आपस में इंटरचेंज किए। इंटरचेंज करने के बाद अब जो ये ए यहां पे बैठा हुआ है, किसकी जगह, बी की जगह, तो इस ए का राइट साइड से तो 40वां नंबर हो गया। अब यहां पे बी नहीं है, यहां पे कौन है, ए, तो इसका राइट साइड से तो 40 आ गया, 40वां आ गया। और सवाल में ही यह भी दिया हुआ है कि इसी ए का लेफ्ट हैंड साइड से 100 भी नंबर आ गया। अब आपको याद होगा कि जब एक ही पर्सन का एक साइड से और दूसरी साइड से, दोनों साइड से अगर वो पोजीशन दे देता है, नंबर दे देता है कि जैसे ये दे रखी, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं कि सर दोनों साइडों को जोड़ करके -1 कर देते हैं। तो यहाँ किस किस को ऐड करोगे, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहां ऐड करेंगे हम किसको, एक तो 40 को, 40 को, प्लस में 100 को, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140, और -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 139 139। इसका मतलब कि यहां पर 139 139 है। समझ में आया
ये जो चीजें मैंने लाइन में यहां पर उकेरी है, इसका मतलब है कि ये पूरा सवाल लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या था कि जो एक ए है उसका लेफ्ट हैंड साइड से 25 नंबर है, बी का राइट हैंड साइड से 40 नंबर है, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने पर ए और बी का स्थान जो पता लग गया कि इसमें ए की जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड से 100 हो जाती है। ऐसे ये बात समझ में आ गई है। सेकंड और देखो, और क्वेश्चन की बात करें तो यहां सेकंड क्वेश्चन जैसे आगे और बढ़े, आगे देखो हमारे पास क्या दे सकता है वो, कि जैसे ये एक लाइन हो गई है, एक रो हो गई है, ठीक है। इस रो में आपसे ये बोलेगा कि यहां हमारे पास किसी जगह ए बैठा हुआ था और टोटल स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं किसमें 100 है, और यहां कहीं ए बैठा हुआ था। इस ए को जब उसने लेफ्ट हैंड साइड 5 रैंक खिसकाया बेटा, इस ए को जब उसने 5 रैंक खिसकाया मतलब कि शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड कितना 5, तो 1 2 3 4 5, किधर की साइड खिसकाया, आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड ऐसे शिफ्ट करने के बाद 5 रैंक, तो जो ये ए था वो जो यहां बैठा हुआ था, इसका बेटा लेफ्ट हैंड साइड से नंबर आ जाता है यहां पर 48। कितना हो गया 48, 48। ये 48 नंबर कब आया, जब उसको इस जगह से लेफ्ट हैंड साइड 5 रैंक शिफ्ट कर दिया, तब उसका लेफ्ट हैंड साइड से 48 नंबर आया। ये चीज अपने पास समझ आ गई। अच्छा, हमसे क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पहले, पहले मतलब कहां, कि जहां ये सेंटर पॉइंट इस पर बैठा हुआ था, कि पहले उसका राइट हैंड साइड से यहां पे पहले इसकी क्या पोजीशन थी, तो ये वाली पूछी है। और ये वाली जब पोजीशन पूछी तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि ये वाली जब पोजीशन उसने पूछी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये इसने बोला है कहां से, कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जो इसने यहां का पूछा है, मतलब कि जब ये राइट से पूछा है तो मुझे पहले एक साइड का पता होना चाहिए। एक साइड का मतलब यहां से लेके और इधर तक का मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहां डाटा जो दिया हुआ है बेटा यहां से यहां तक का दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। अब आगे का आप बता सकते हो क्या, अरे जब आपको ये पता है कि जब यहां से 5 रैंक लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था, शिफ्ट करने के बाद इधर से इधर तक 48 आ गए, इसका मतलब कि पहले वाली जगह में अगर जाता हम यहां से तो प्लस में 5 और करना पड़ता। भाई अगर मैं यहां से इधर की साइड जा रहा हूं तो बीच वाले को तो आगे प्लस करूंगा ना, कितने प्लस करने पड़ेंगे 5, और 5 प्लस करने पड़ेंगे किसमें 48 में, 48 प्लस 5 करेंगे तो 53 आ जाएगा। ये 53 आया, आई बात समझ में। अरे मुझे लेफ्ट हैंड साइड से यहां तक की रैंक पता है 48 है, मुझे यहां तक की निकालनी है, तो 48 में प्लस 5 कर दिए क्योंकि 5 रैंक इधर शिफ्ट की थी। अब ये आ गया 53, 53 कहां से आया है, लेफ्ट हैंड साइड से इस वाले तक। उसने कहां से पूछा था कि बताइए कि राइट हैंड साइड से कितना होगा, तो राइट साइड से निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस 100 में से माइनस कर दोगे 53, तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएंगे 47। लेकिन क्या 47 आंसर है क्या, क्या ये उत्तर है क्या, तो बेटा 47 सीधा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस 47 की बात की जाए तो यहां हमारे पास ये अभी तो वो आया है क्या कि हमारे पास इतने बच्चे बच रहे हैं, उसके पास इतने बच्चे इस साइड बच रहे हैं, लेकिन उसकी रैंक पूछिए कि इसकी रैंक यहां से कितनी होगी। तो जब एक पर्सन की एक साइड से रैंक दे रखी होती है, दूसरी साइड से पूछता है, तो आपको क्या करना होता है कि +1 करेंगे, और +1 करेंगे तो यहां आंसर आएगा 48, 48 आएगा। ये ऐसी लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में कि जब किसी एक बंदे को यहां से उसके लेफ्ट हैंड साइड 5 रैंक खिसकाया, 5 रैंक खिसकाने के बाद लेफ्ट से भी उसका 48 आ गया, तो पहले जो यहां बैठा हुआ था उसका राइट हैंड साइड से कितनी पोजीशन थी, ये सवाल था। अब हमें ये पता है कि जब यहां से इधर तक 48 है, तो मुझे तो यहां से इधर तक के पता होना चाहिए एक साइड का। और एक साइड का कैसे पता कर सकता हूं, 48 प्लस में 5 53 हो गया, और 100 में से -53 कर देना है और प्लस में 1 कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। और भी देखो कि और अपने पास कैसे हो सकता है, कि जैसे आगे चलें, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये तो हो गया ओके। और अपने पास ये राइट में भी खिसका सकता है, कैसे कि जैसे ये हमारे पास लाइन हो गई है, टोटल मान लो स्टूडेंट्स इसमें 50 हो गए, यहां कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है और इसको सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड खिसका दिया भाई, और राइट हैंड साइड मतलब इधर, तो यहां मैंने 10 रैंक खिसका दिया, तो मैंने 10 लिख दिया, तो बेटा ये 10 खिसकाने के बाद ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने इसको 10 खिसकाया इधर आ गया, तो ये इसका पता लगा कि अब ये जो है वो लेफ्ट साइड से ये हमारे पास नंबर पे आ गया, कितने 25 नंबर पे आ गया। ये 10 नंबर ऐसे खिसकाने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड से 25 नंबर पे आ चुका। अच्छा
ये 25 पे आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है वो कि बताइए पहले, मतलब कि जो इस जगह बैठा हुआ था, कि पहले उसका राइट हैंड साइड से, ठीक है, पहले उसका राइट हैंड साइड से यानी कि यहां से ये वाला पोजीशन क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये राइट साइड से पोजीशन क्या थी। अब आपको पता है कि जब मुझे ये यहां से इधर तक की पोजीशन निकालनी, इसका मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक की पोजीशन पता होनी चाहिए। अब ये पोजीशन पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो यहां तक पता है, ज्यादा पता है, इसका मतलब ज्यादा पता है। और बेटा जब ज्यादा पता है तो मुझे तो कम की जरूरत है, और कम की जरूरत है तो आप क्या करोगे इसमें से कि जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और जब माइनस करोगे तो आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा है कितनी, 10, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो 25 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये 15 आ जाएंगे, 15, मतलब यहां से यहां 15 आ गए, 15। जब एक साइड से 15 15 आ गए तो दूसरी साइड से अब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल है 50 50, 50 माइनस 15 करोगे तो आप कहोगे कि सर 35 आया, 35 आया। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि +1 करना पड़ेगा, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऐसे आई बात समझ में, जैसे ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास। अच्छा और देखो, और कैसे हो सकता है कि जो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, सवाल में क्या देगा कि ये एक रो है, एक लाइन है, सिंगल लाइन ये हो गई है, इस लाइन में आपसे कहा कि बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसमें ऐसे बोला कि ए जो है, इस ए का लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दे रखा है हमारे पास 40 40, इसमें बी का नंबर दे रखा है राइट हैंड साइड से यहां पर 50 50, और क्वेश्चन ने ये भी बोला हुआ है कि इनके मिड में, इनके बीच में, ठीक है, कि इनके यहां मिड में, इनके यहां बीच में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। आपके पास ए का लेफ्ट हैंड साइड से 40 नंबर दिया, बी का राइट हैंड साइड से 50 नंबर दिया, मिड में बीच में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन क्या कि बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो बेटा जब सबसे पहले अपन टोटल निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे कि सबसे पहले यहां से यहाँ 40 को किसमें जोड़ देंगे, 50 में, तो ये लेफ्ट प्लस में राइट हो गया, मिड वालों को भी जोड़ दो, सबको अलग अलग जोड़ा, तो ये हो गया हमारे पास 100। अब क्या इसमें किसी को प्लस या माइनस करें, पहली बात तो ये कि +1 तो तब करते हैं जब किसी एक ही पर्सन को दूसरी बार काउंट करना हो, लेकिन यहां तो सबको टोटल निकलवा रहा, टोटल में तो किसी को प्लस 2 बार नहीं करेंगे। अच्छा, -1 तब करते हैं जब किसी एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया गया हो तो -1 करते हैं, लेकिन यहां आप चेक करोगे कि किसी एक भी पर्सन को यहां पर +2 यानी कि 2 बार काउंट नहीं किया गया। इधर से लेफ्ट से ए तक का 40 था, राइट से बी तक का निकालते तो 50 था, बीच में हमारे पास 10 थे, सबको आराम से टोटल कर दिया। इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के वो ऐसे दे देगा, घुमा फिरा के क्या देगा, उसको घुमा फिरा के ऐसे दे देगा कि यहां पे मान लीजिए आपसे बोलेगा कि एक रो में, एक पंक्ति में लेफ्ट हैंड साइड में मान लो जो 40 है, और उसी में राइट हैंड साइड से आपके पास बोला कि 50 है, और हमसे ये भी बोला हुआ है कि इनके मिड में, इनके बीच में 10 व्यक्ति। क्वेश्चन तो वही है सेम, लेकिन पूछने का नजरिया बदल जाएगा और पूछेगा यहां पर क्या, किसमें कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट, इसमें ये वर्ड बोल देगा कि बताइए इसमें कम से कम हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कम से कम की बात करेगा, कम से कम इसमें कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और जब कम से कम स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि सर इसमें जब ऐसी बात करेगा ना कि जब कम से कम पूछेगा, कि इसमें एटलीस्ट पूछेगा, एटमस्ट पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि इनको आपस में ऐसे क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है, ए और बी को, ए और बी को आपस में ऐसे क्रॉस करना कि जैसे इस वाले की अगर मैं बात बताऊं तो यहां हमारे पास ये एक रो हो गई है, एक लाइन हो गई है, इस लाइन में आपके पास यहां ये हो जाएगा कि जो ये हमारे पास ए हो गया, इस ए का तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दे रखा है कितना, 40 40, तो बेटा जब बी बैठेगा ना तो बी को उसको आपको ऐसे यहां पे बिठाना पड़ेगा, और बी का राइट साइड से नंबर हो जाएगा 50, और बीच में हमारे पास यहां 10 बैठ जाएंगे, तो वो ये 10 इधर बैठ जाएंगे, ये ठीक है, आपस में क्रॉस करना पड़ेगा। और जब आपस में जब क्रॉस करना पड़ेगा तो यहां सीधा सीधा ये याद रख सकते हो आप, और वो भी क्या याद रख सकते हो कि सर जब ऐसी बात आती है तो लेफ्ट प्लस में राइट माइनस ये हमारे पास हो जाएगा मिड यानी कि बीच, और प्लस में 2, ये जो 2 है ना, अब आपको इतना पता है कि जो बीच में 10 बैठे हुए हैं
जब बीच में 10 बैठे हुए हैं तो ये इधर से भी काउंट हो रहे हैं, इधर से भी काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब इन बीच में तो 10 बैठे, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में मिड कर तो रखा है। अच्छा, दो और क्यों माइनस कर रखे हैं भाई? टू जोड़ तो मिड में रखे हैं, लेकिन हो तो भी माइनस रहे ना। ये आपको ये तो पता लग गया होगा कि मिड वाले क्यों माइनस हुए, क्योंकि ये देखो इधर से और इधर से दोनों साइड से 10 काउंट हो रहे हैं। अरे जब मैं यहां ए पर चलूंगा लेफ्ट साइड से काउंट करता हुआ 40 नंबर पे, तो भी ये 10 काउंट होंगे। अब जब राइट साइड से बी पर चलूंगा काउंट करते हुए, तो भी ये 10 काउंट होंगे। तो दो बार काउंट हो गए, तो इसलिए -10 तो ये कर दिया, मिड हो गया माइनस का। अब ये दो भी तो माइनस हो रहे हैं, ये दो कौन से माइनस हुए? सुनिए भाई, जब यहां से मैं काउंट करता हुआ जाऊंगा ए तक, यानी कि 40 नंबर तक जाऊंगा, तो बीच में जो ये बी बैठा हुआ है ये काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही जब 40 नंबर पे यहां पर आ चुके हैं तो ए भी काउंट हुआ, दोनों काउंट हो चुके एक एक बार, और एक आदमी एक बार ही काउंट होगा। लेकिन जब राइट साइड से काउंट करते हुए चलेंगे तो राइट साइड में आप देखोगे कि वापस से बी तक जाएंगे ना, तो ए काउंट होगा, बिल्कुल होगा सर। बी भी होगा, बिल्कुल होगा। अब ये एक एक बार तो पहले ही हो चुके थे, एक एक बार वापस दोबारा से हो गए, इसका मतलब कि ये दो बार काउंट हो गए। और दो बार काउंट होने का मतलब है इन दो को घटाना पड़ेगा। जब एक दो बार काउंट होता है तो -1 करते हैं, और जब दो बार काउंट हो गया तो -2 करेंगे। तो यहां पर इसलिए दो माइनस किया है। अब इसका जब आंसर निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्ट कितना था? 40, राइट कितना था? 50। तो 40 + 50 माइनस मिड में कितना है? 10, प्लस में क्या करोगे? 2। तो ये हो गया कितना? 90, माइनस में कितना? 12, तो कितना हो जाएगा? 78, यानी कि 78। तो इसमें इस रो में इस लाइन में 78 बच्चे बैठेंगे, 78 यानी 78 बच्चे बैठ जाएंगे। ये हमारे पास ऐसा हो गया। उसके बाद आगे इसमें और क्वेश्चन की बात करें कि और क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कि जैसे एक रो है, एक लाइन है, इस लाइन की आप बात करोगे तो सबसे पहले ये हमारे पास एक रो हो गई, लाइन हो गई। इसमें आपसे बोला क्या कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने? आपने कहा सर 100 है। ये लो 100 हो गया। ए का लेफ्ट हैंड साइड से नंबर हो गया यहां पर 30। बी का राइट हैंड साइड से नंबर हो गया यहां पर कितना? आपने कहा 50। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि मिड में कितने बैठे हुए हैं, बीच में कितने बैठे हुए हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि सर लेफ्ट से 30 है, राइट से 50 है, और बीच में कितने हो जाएंगे भाई? 30 और 50 80, और 100 में से 80 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास 20 बचेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि एक साइड में ये 30 हो गए, प्लस में एक साइड में 50 हो गए, दोनों साइडों को ऐड कर दिया तो 80 हो गए, 80। मिड का पूछा है, बीच का, तो हमें क्या करना है कि इस 100 में से माइनस में 80 कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 20। तो आपने कहा सर 20 आ गया। अच्छी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। लेकिन इसी को वो थोड़ा चेंज कर देगा, और इसी को जब वो थोड़ा सा वो चेंज करेगा तो चेंज में क्या करेगा? तो सबसे पहले अपन यहां पर देख लेते हैं कि चेंज में वो क्या करेगा। चेंज में करेगा कि हमारे पास एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन वही वाला है, और उसमें क्या है सुनिए भाई, कि ये एक रो हो गई, एक लाइन हो गई है। इस लाइन की अगर बात करें तो यहां हमारे पास, अब अलग लिख रहा हूं, ए है, जो ए का लेफ्ट साइड से नंबर दे दिया, टोटल विद्यार्थी और बताना है ना। तो बेटा कुल जो है, कुल स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं सवाल में लिखा हुआ है ये कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमारे पास, मान लीजिए 100, जिसमें ए जो है, इस ए का तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दे रखा है यहां पर 60, और जो बी है उस बी का राइट हैंड साइड से नंबर दे रखा है हमारे पास यहां पर 70। तो आपको बताना है कि उनके मिड में, उनके बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, उनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो यहां हमारे पास जब मिड में बताना है, बीच में बताना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बताओ, लेफ्ट से तो 60 है, राइट से 70, 60 है और 70। अगर मैं दोनों को प्लस भी करता हूं तो 130 होता है, 130। लेकिन आपको पता होगा कि टोटल तो केवल 100 है, अब ये बैठ रहे हैं 130। इसका मतलब कि आपको आपस में इनको क्रॉस कराना पड़ेगा। आपस में जब इनको क्रॉस कराएंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व? क्वेश्चन ऐसे होगा कि ये एक रो है, ये एक लाइन हो गई है। इस लाइन में हमारे पास यहां बैठा है कौन? आपने कहा सर ए बैठा है, और इस ए का लेफ्ट हैंड साइड से नंबर दे दिया आपने 60, 60 हो गया। अब जब बी का राइट साइड से नंबर अपन 70 लगाएंगे ना, तो उसको आपस में क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस क्यों करना पड़ेगा? तो क्रॉस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 60 और 70 को जब जोड़ते हैं तो 130 130 आता है, और 130 का मतलब क्या हो गया कि वो 100 से ज्यादा है बेटा, और 100 से अगर वो अधिक है तो इसका मतलब ये हो गया क्रॉस करना पड़ेगा। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं।
हाँ, अब इन दोनों में बात करोगे कि उसने ये क्या बोला, उसने ये बोला कि इस वाले मिड में कौन होगा, इस वाले बीच में कौन होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सीधा सा याद रखना कि लेफ्ट प्लस में राइट, ठीक है, माइनस लेफ्ट प्लस में राइट माइनस, यहां हमारे पास लिखना है टोटल, टोटल प्लस में 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीच वाले का निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो टोटल तो ज्यादा हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा कौन से, लेफ्ट और राइट में, उनको आपस में प्लस कर दो। लेफ्ट राइट की बात करोगे तो आपने कहा सर एक तो हो गया लेफ्ट 60, राइट हो गया 70, माइनस टोटल दिया हुआ था 100 और प्लस में आ जाएगा 2, तो आपने कहा 7 और 6 13 हो गए, यानी कि 130 130, ठीक है। अच्छा, माइनस हमारे पास हो गया 102 102। आपसे पूछा था कि बीच में कितने बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर 28 आएगा, 28 आ जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास ऐसा होता है कि उनको आपस में जब क्रॉस करके बैठाया जाता है, या फिर लेफ्ट राइट का मतलब ज्यादा आ जाता है समयोग करने पर, तो क्रॉस करके बिठाए जाएंगे, और उसके बाद अगर पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ना, उसमें से माइनस क्या करना है कि टोटल में 2 जोड़ देना। इससे पहले जो दिया था उसमें था लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, यानी कि दोनों को जोड़ के माइनस करना था। अच्छा, ये चीज समझ में आई है। एक तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस वाले में, अगर बात करें रैंकिंग में, तो रैंकिंग में बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे टॉलेस्ट है, वो उससे मतलब ओल्डर, ये बड़े छोटे की बात करेगा। और बड़े छोटे में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी से बड़ा बोला उसने, उसने कहा ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। देखो ए जो है वो बड़ा हो गया बी से, ये बड़ा हो गया बी से, लेकिन छोटा भी है, किससे छोटा है, सी से। एक तो ये तरीका है करने का। अच्छा, दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने बोला कि ए जो है वो बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, बी से, तो बी का एरो छोटा कर देना ऐसे। ए है जो बी से बड़ा हो गया लेकिन सी से छोटा है, बेटा सी से छोटा है इसका मतलब अभी तक तो इनमें सी बड़ा हो गया। इस वाले तरीके से करोगे तो भी अच्छी बात है, इस वाले से करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन इस वाले से करने से क्या है, लेकिन नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं अपन तो बेसिक तरीके से, तो इसमें हमें सब चीज पता रहता है किसको अपन बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपसे किसी ने और भी कुछ इसमें लाइन बोली तो हम आराम से कर देंगे कि वो मान लीजिए सी जो है वो बी से छोटा है, तो बेटा सी तो इधर रखा, बी से थोड़ा छोटा एरो लगा लिया। लेकिन ये बोला कि सी जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बोला सी सबसे बड़ा नहीं है, तो मान लीजिए 5 बंदे थे और ये ई है, इसको आगे बिठा देना, इसको सबसे बड़ा कर देना, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हो। आपसे बात करेगा कि वो उससे बड़ा छोटा, वो उससे ज्यादा भारी है, उससे ज्यादा मतलब कि लेफ्ट में बैठा हुआ है, राइट में बैठा हुआ है, कैसे कुछ भी बात बोले तो उसको आराम से अपन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो उनकी बेसिक चीजें समझ में आई है, लेकिन अभी जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन से समझेंगे, और बेटा जब सवाल से समझेंगे तो सवाल हम शुरू कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला दिखेगा। चलो सवाल से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें तो आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके पास रहा। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करेंगे तो यहां हमें दिखाया गया है कि 7 एथलीट्स के, यानी कि ये अपने पास 7 धावक हैं जो ए से लेकर जी तक हैं, एक दौड़ में अपने पास यहाँ भाग ले रहे हैं। अब उसमें ये ए इज एड ऑफ ए बट बिहाइंड एफ डी इज एड ऑफ ओनली 2 एथलीट। ये इसमें ये बोल रखा है कि वो उससे आगे है लेकिन उससे पीछे, वो उससे आगे है उससे पीछे है। तो जैसे जैसे बोला हुआ है उसको वैसे वैसे आप करते जाइए, लिखते जाइए, अपने पास आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, उसने बोला कि जो ई है ना वो ए से तो आगे बेटा लेकिन एफ से पीछे, तो आप इससे क्या करोगे कि जो ई हो गया ये किससे आगे हो गया, ए से, तो बेटा ए से आगे होगा तो इसका मतलब ए से ऐसे मैंने आगे कर दिया, बड़ा कर दिया, बड़ा है आगे एक ही बात है। लेकिन एफ से पीछे कौन, ई, तो एफ से पीछे ई है तो इसका मतलब कि ई से तो आगे ही हो जाएगा और ई से आगे एफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, उसने बोला कि टी जो है ना वो ओनली 2 यानी केवल 2 धावकों से आगे है भाई। उसने ये बोला कि हमारे पास जो वो है ना कौन, जो डी है वो केवल 2 धावकों से, 2 एथलेटिक्स से आगे, बाकी सबसे पीछे है। इसका मतलब ये हो गया, इस चीज को अलग अलग रख लीजिए कि डी के पीछे जो है वो 2 बंदे आएंगे, ठीक है, बाकी सारे आगे आएंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है उसने कि जी जो है वो सबसे पीछे दौड़ रहा है बेटा, तो यहां हमारे पास सबसे पीछे जी आ गया, इसका मतलब कि ये जी आ जाएगा इस जगह। टोटल 7 ही थे तो 3 और 3 6 तो यही हो गए हैं। अच्छा, सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है भाई। उसने कहा कि जो सी है ना वो केवल 2 बंदों से पीछे दौड़ रहा है। अब एक चीज ये हमें पता लगी है कि जो सी है वो केवल 2 बंदों से पीछे है, तो जैसे मैं अलग लिखूं इस चीज को,
ये सी हो गया और ये दो बंदे हो गए, केवल इन दो बंदों से पीछे, बाकी सबसे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये हमारे पास इसमें कंडीशन दी हुई है बेटा। सबसे पहले आप चेक करोगे कि अपने पास क्या होगा बेटा, हाँ ये हो गया कौन सा, ये हो गया पीछे दौड़ रहा है, एफ है जो पहले स्थान पर नहीं है, तो बताओ कौन सा है जो चौथे स्थान पर होगा। अब इसमें हमारे पास तीन लाइनें हो गई कि एफ जो है ये एफ रहा, ये फर्स्ट स्थान पर नहीं, इसका मतलब एफ से आगे भी कोई आएगा। अब जब एफ उसने बोला कि ये फर्स्ट स्थान पर नहीं है, इसका मतलब कि एफ से आगे भी कोई आएगा। अब एफ से आगे कौन आएगा वो चीज सुनिए भाई, कौन आएगा, सुनो भाई कैसे करेंगे। ये हमारे पास सात थे, हमने सातों के बारे में पढ़ लिया। उसने कहा ई ए से आगे है लेकिन एफ से पीछे हो गया, तो ये ई हो गया, वो ए से तो आगे हो गया, एफ से पीछे हो गया, कहां पे था अभी नहीं पता। नेक्स्ट लाइन में जो ये बोला है ना कि जो डी है वो केवल किससे है, उसने कहा कि दो धावकों से आगे है भाई, बाकी सबसे पीछे है। तो ये हमने अलग से लिखा, तो मैंने यहां लिख ला, मान लीजिए सात थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बनाया। उसने कहा डी जो है वो दो से आगे है, तो बेटा डी दो से आगे कर दिया मैंने, इसका मतलब कि इस जगह डी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपने कहा कि सर लास्ट में तो जी आ जाएगा, ओके। एक लाइन उसने ये भी बोली है, और क्या बोली है कि सी जो है वो केवल दो से पीछे है। उसने ये भी बोला है ना क्या कि जो सी है वो केवल दो धावकों से पीछे है, इसका मतलब कि इस जगह सी आ जाएगा, तो ये हमने यहां पर सी रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पे सी आ गया, इतनी सी बात आई है। अब ये जो हमने तीनों चीजें ये ऐसे रखी हुई थी उनको यहां पर आप रख दो, बात खत्म है। उसने कहा एफ से, एफ जो है ना वो सबसे फर्स्ट में तो नहीं आ रहा, लेकिन एफ जो है वो ई से और ए से बड़ा है, इसका मतलब यहां तो एफ नहीं आ सकता, एफ इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद ई यहां पे आ जाएगा, तो ए कहां पे आएगा, तो बेटा यहां आ जाएगा हमारे पास कौन, एफ। एफ के बाद इधर कौन आ जाएगा, आप कहोगे ई, और उसके बाद इधर कौन आ जाएगा, तो हम कहेंगे ए, और एफ से पहले कोई और भी बंदा बचेगा, तो जो बच गया कौन बच गया, तो बी, इसका मतलब कि ये हो जाएगा ऐसे। पहले हमने इसको अलग से ऐसे रखा, अलग से जैसे उसने बोला हम बोलते गए, उसने रखते गए अपन, और रखने के बाद हमने इसको फिर जमा दिया कि 7 बंदे हैं ऐसे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, एग्जाम में जैसे सवाल आएगा 7 बंदे थे, हमने 7 जमा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कि इसमें बताइए पीछे से 4th नंबर पे कौन है, यानी कि लास्ट से 4th पर बताना है। तो ये 1 2 3 4, तो कौन सा हो गया, ई हो गया, और ई हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, इतनी सी बात थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे में हमारे पास यहां पर 5 बहनें दी गई है, 5th बहन है, मतलब 5 है, तो 5 ऐसे करेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 5 बहनें हैं, सिस्टर है, 5 सिस्टर्स, जिनका नाम दे रखा है। अच्छा, उनको एज के हिसाब से है। उसने एक चीज बोली, इसने, अच्छा जो चीज हमें यहां ऐसे रखने का नहीं पता कंफर्म, उसको साइड में रख लेना कि जो गीता है ना वो बबीता से क्या है, बट गीता इज ओल्डर देन बबीता, गीता जो है वो बबीता से बड़ी है, अलग लिख लो इसको। मैंने यहां कहीं ये बड़ी हो गई है बेटा किससे, बबीता से, लेकिन बट सीता से छोटी है। अब सीता से छोटी कौन है, गीता, इसका मतलब कि सबसे आगे हो जाएगी सीता, ऐसे रखा। अच्छा, उसने ये बोला कि बबीता सबसे छोटी नहीं है। अब बेटा आपको पता है बबीता सबसे छोटी नहीं, इसका मतलब 1 2 3 है, इसके पीछे भी कोई ना कोई आएगा, टोटल 5 थे। दूसरी सबसे बड़ी कौन है ये बताना है। सुनो भाई, 5 बहनें हो गई थी, और एज में बताना है, गीता बबीता से बड़ी हो गई, तो गीता बबीता से बड़ी हो गई, सीता से छोटी होगी। ललिता जो है सबसे बड़ी है, एक चीज दे रखी इसने कि ललिता सबसे बड़ी, तो बेटा यहां आ जाएगा हमारे पास कौन, ललिता। उसने कहा बबीता सबसे छोटी नहीं, इसका मतलब कि यहां पे आ जाएगा ये एस, ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा बी, क्योंकि बबीता सबसे छोटी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे जम जाएगा। एक जो बच्ची है अनीता, तो बेटा सबसे पीछे यहां अनीता हो जाएगी, और ये बड़ा इस साइड है जिसमें नहीं लिख रखा है। सब दूसरे सेकंड नंबर पे बताना है, तो सेकंड नंबर पे एस हो जाएगी, एस मतलब है हमारे पास यहां पर सीता, और वो बेटा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो जैसे जैसे वो बोलता जाएगा बस वैसे हमको ये करता जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यहां पर 7 बॉयज है, 7 लड़के हैं, ए से लेकर जी तक है, एक लाइन में है, एक नॉर्थ की ओर उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। अब सबको जैसे फेस बैठे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे बैठे उनको ऐसे अपन जमा देंगे। उसने बोला कि ई किसी एक कोने पर बैठा है, यानी कि कॉर्नर पे बैठा है। अब ये पता नहीं कि इस वाले कॉर्नर पे हो सकता है कि राइट वाले कॉर्नर पे हो, या हो सकता है कि लेफ्ट वाले कॉर्नर पे भी हो सकता है।
नेक्स्ट लाइन कौन है कि ए है जो ई के लेफ्ट में है। अब देखो यहां से कंफर्म हो गया कि वो कौन से लाइन में कौन से कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ए है जो ई के लेफ्ट में, आपको पता है ई ये है, ई का लेफ्ट इधर करेंगे तभी तो वो कॉर्नर पे आएगा। तो ए ई के लेफ्ट में 5th नंबर पे है, तो ये हो गया 1 2 3 4th, ये 5th, तो यहां हो जाएगा कौन, ए, ई के लेफ्ट में हो गया 5th नंबर पे। टोटल कितने थे 7। ओके, आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो 7वां इधर ही आएगा, बस ये हमने जमा दिया। आगे है कि बी जो है वो ए या ई का नेबर नहीं है बेटा, तो बी ए और ई का नेबर नहीं, ना तो बी इधर बैठेगा ना ही बी इधर बैठेगा, ना ही बी इधर बैठेगा, इन दोनों जगह में से कहीं पर भी बैठ सकता है। तो इन दोनों जगह में से मैंने एक जगह बैठा दिया इधर, ये बी इधर भी आ सकता है, बी याद रखना। ओके, अच्छा सी जो है वो बी के लेफ्ट में 3rd नंबर पे है। अब सुनो, अगर ये बी का लेफ्ट तो 1st 2nd 3rd, तो यहां तो ए बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है हमारे पास, आपने बोला था सर बी इधर भी आ सकता है, तो यहां बिठा दिया। बी के लेफ्ट में 1st 2nd एंड 3rd, बी के 3rd लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है भाई, आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहां है सी, तो ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे की लाइन है कि ए एंड बी है जो उसके बीच में केवल डी बैठा हुआ है। आगे है कि ए बी के बीच में, तो ए ये रहा, बी ये रहा, उसके मिड में उसके बीच में डी बैठ गया, तो ये हमने बिठाया। नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि डी एंड एफ के मध्य में 2 लड़के बैठे हुए हैं। अब उसने क्या बोला, डी और एफ के बीच में, तो डी ये रहा, एफ इधर तो आएगा ही नहीं, तो ये हमारे पास एफ आ गया और उसके बीच में 2 लड़के हो गए, डी है एफ है, इनके बीच में दोनों हो गए। एक बचा है, कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और एक बचा जी, ये जी कर दिया। 7 के 7 हो गए हैं, इनमें से कौन सा मतलब राइट है ये बताना है, बताओ कौन सा राइट है। क्या जी डी के तुरंत लेफ्ट में है क्या, तो हमारे पास ये हो गया जी डी के लेफ्ट में, ये तो नहीं है, गलत हो गया। अच्छा ए और बी डी के आसपास हैं क्या, ए और बी, तो ये बेटा ए और बी डी के आसपास है, यानी कि लेफ्ट राइट में, इसका मतलब कि दूसरा सही हो जाएगा, और सेकंड वाला हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपने देखा कि G1 से लेके G7 तक ये 7 लड़के बैठे हुए हैं, लड़के सभी लड़कियां हैं सॉरी, और आपस में इनके आप अंक प्राप्त किए, इसलिए G4 का सबसे कम है। तो बेटा सबसे पहले जिस चीज के बारे में पता है वो रख दो, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7, 7 हैं ये। 7 में क्या बोला हुआ है कि 7 बच्चे हैं, 7 लड़कियां हैं, G4 का सबसे कम है, इसका मतलब कि यहां आएगा 4 नंबर, 4 नंबर, G4 4 नंबर लिखा। अच्छा G3 जो है वो प्रतिशत G5 से अधिक है लेकिन G1 से कम है। अब एक चीज ये अलग से लिख लीजिए कि जो 3 का जो परसेंट है ना वो 5 से तो ज्यादा है बेटा, यहां लिख लिया, और 1 से कम है, इसका मतलब ये सेट बैठेगा। G6 का जो परसेंट है वो G2 से कम है। एक चीज ये भी दे रखी है कि जो 6 का परसेंट है वो किससे कम है, 2 से कम है, तो 2 बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट में कि जो 7 है, 7 का सबसे ज्यादा है बेटा, तो ये 7 हो गया, तो यहां हमारे पास हो गया 7, क्योंकि 7 का सबसे ज्यादा हो गया। आगे है कि G1 का जो परसेंट है ना वो ओनली 3 लड़कियों से ज्यादा है बेटा, तो 1 का परसेंट ओनली 3 से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है, तो 3 से ज्यादा है, तो बेटा 1 2 3, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 आ जाएगा। और जब ये 1 आ जाएगा तो आपको पता है कि हमारे पास क्या करोगे बेटा, इनको जमाओगे। 1 ये रहा, 1 के इधर कौन आएगा, 3, 3 के इधर कौन आएगा, 5, और ये 2 और ये 6, इसका मतलब यहां 2 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा। जो चीज हमने अलग से रखी थी उसको सीधा जमा दिया। आपसे बोला है कि तीसरा सबसे बड़ा परसेंट वाला कौन है, अब बड़ा परसेंट मतलब ये था, ऐसे हैं ये भाई, ठीक है, इस साइड है ये सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। आपको पता है कि पहला बड़ा ये रहा, सेकंड और ये तीसरा, यानी कि 6 आ जाएगा, और 6 और G7। अच्छा इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है हमारे पास कौन सा, अच्छा तीसरा सबसे कम, सॉरी इसने पूछा है सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा, सबसे कम तीसरा, ये फर्स्ट कम है, ये सेकंड कम है, थर्ड कम है, इसका मतलब G3, और G3 कौन सा हो जाएगा, C, सबसे कम वाला पूछा है, तो ये 4 का आंसर हो गया। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पांचवा वाले में देखोगे कि 7 बाय 7 लड़के 7 है, और उसमें वो वेट के हिसाब से रखे हुए हैं कि 5 का जो है, देखो 7 के 7 को पहले ऐसे जमा दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसने क्या बोला कि जो B5 है ना उसका जो वेट है ना वो केवल ओनली एक किससे, एक लड़के से कम है भाई, बाकी सबसे ज्यादा है। उसने क्या बोला कि 5 का जो है वो एक लड़के से कम है, बाकी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 5 सेकंड नंबर पे आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा
आगे है कि B5 का जो भार है वो केवल एक लड़के से तो कम है और B6 से ज्यादा है। इसका मतलब कि B6 से पीछे आएगा, कहां पे आएगा नहीं पता। B4 है जो उसका वेट जो B6 के भार से न तो अधिक है और न ही कम है। अब ये चीज सुन लीजिए भाई, क्या बोला कि जो B4 है ना, तो ये हो गया B4, उसका जो भार है वो B6 से ना तो कम है ना ज्यादा है। इसका मतलब 4 और 6 दोनों बराबर आएंगे, ऐसे लिख दिया हमने। नहीं कम है नहीं ज्यादा है। किंतु B1 और B7 और B3 से अधिक है। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे पास जो 1 है ना वो आगे आएगा 7 और 3 से, तो ठीक है। उसने बोला कि बताइए कि सबसे ज्यादा भार किसका है। हमें अब ये पता है कि टोटल 7 थे, इसका मतलब कि ये तो 5 हो गया, और 5 के बाद कौन आएगा, मान लो 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब ये सब चीज तो आ रहे हैं, तो हमारे पास देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी हो गया। उसने क्या बोला कि सबसे ज्यादा किसका है। अब जो बच गया बेटा उसका है। अब बच कौन गया, 2। इसका मतलब कि 2 कहा जाएगा, क्योंकि ये तो सारे पीछे बैठेंगे, और पीछे कहां बैठेंगे, कहीं भी बैठने दो, लेकिन सवाल में पूछा कि सबसे बड़ा कौन आएगा, तो ये सारे जब पीछे हो गए तो एक ही बचा, कौन सा, 2, और वो 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 छठा। इसमें देखोगे कि यहां आपके पास द वॉल्यूम ऑफ 7 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 7 गोले हैं 1 से लेकर 7 तक, और उनके आयतनों की तुलना में आप चेक की गई है कि 4 का आयतन जो है 1 और 2 1, 2 और 1 5 से कम है, ठीक है। क्या बोला कि जो V4 है, मैं यहां नंबर लिख रहा हूं कि जो 4 है वो कम है किससे, एक तो 1 से भी कम है, एक वो 2 से भी कम है, और एक वो 5 से भी कम है। बाकी ये तीनों ज्यादा है, 4 सबसे कम आएगा, मतलब कम है। आगे है कि जो 7 का आयतन केवल 2 गोलों से अधिक है भाई। अब हमारे पास बोला है कि जो ये टोटल थे ना 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है वो 2 से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। इसका मतलब 7 तो यहां आ गया। 4 का जो वॉल्यूम है, 4 का जो आयतन है, तो यहां हमारे पास है कि V7 से अधिक है बेटा, तो 7 से अधिक है, तो इसका मतलब कि यहां कहीं 4 आएगा। 4 के आगे 1 2 और ये 5 आ जाएगा, ऐसे। फिर अगली लाइन में है कि V6 है जो सबसे कम नहीं है, इसका मतलब 6 सबसे कम नहीं है, तो 6 यहां पे आ जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने गोलों का जो वॉल्यूम आयतन है V3 से कम है। बेटा V3 से कम तो किसी का भी नहीं, क्योंकि लास्ट में जाएगी, और लास्ट में जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि सारे बैठ गए तो एक ही बचा 3, और वो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में जाएगा, और उससे कम कोई भी नहीं है। 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 में आप बोलोगे कि 7 बाय 7 लड़के हो गए, B1 से लेकर B7 है, और उनमें दे रखा है कि उनकी ऊंचाई हाइट के अनुसार दे रखा है। क्या बोलेंगे कि जो B2 है ना वो B1 और B6 से ज्यादा है बेटा। तो सबसे पहले 7 7 हो गए, तो 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या बोला कि B2 जो है वो B1 और 6 से ज्यादा है, तो हमारे पास ये 2 हो गया 6 और 7 से, यानी कि 1 और 6 से। तो 1 को इधर रखो, 6 को इधर रखो, इन दोनों से ज्यादा है, अलग से लिख लो इन चीजों को। उसके बाद आगे चेक करोगे कि सर हमारे पास 7 जो है वो 3 और 4 से छोटा हो गया। अब 5 से ऊंचा है। हमारे पास क्या है कि एक तो 7 है, एक 3 है, और एक कौन है, 4। अच्छा, B7 B3 और B4 से छोटा है। 7 जो है वो 3 और 4 से छोटा है, इसका मतलब 3 और 4 आगे आएंगे और 7 पीछे चला जाएगा। किंतु B5 से ऊंचा है, इसका मतलब कि ये 5 से ऊंचा होगा कौन, 7, तो ये ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बैठा दिए। अब एक लाइन और आगे बोली हुई कि जो P5 है वो ओनली 3 बॉयज यानी 3 लड़कों से ऊंचा है। 5 केवल 3 से ऊंचा है, इसका मतलब यहां पर 5 आ जाएगा। 5 के आगे बोलो कौन आएगा, बोलोगे 7, 7 के आगे 4, 4 के आगे 3, ये 2 और 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। बैठ गए सारे। लाइन भी चेक कर लो, 3 लड़कों से B3 सबसे ऊंचा है बेटा, तो 3 सब कितने लड़के B4 से छोटे, कितने लड़के हैं जो B4 से छोटे और B2 से ज्यादा, तो बेटा ये 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2। और हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपने समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे उसको रखते जाओ, लास्ट में आके सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8, 8वां क्वेश्चन। 8वें में देखोगे कि 7 लड़के थे, 1 से लेकर 7 तक हो गया। वो IQ का इनका परीक्षण कर रहा है, चल रहा है, और B2 का IQ जो है B6 से ज्यादा है बेटा, तो ये हमारे पास 2 हो गया। इस 2 का ज्यादा है किससे, 6 से। 5 का IQ तीसरा सबसे कम है, तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
अच्छा आई क्यू किसका, 5 का तीसरा सबसे कम है, पहला कम सेकंड कम तीसरा, इसका मतलब ये 5 नंबर आएगा, थर्ड नंबर पे कम है। 4 का जो आई क्यू है 6 लड़कों से ज्यादा है बेटा, तो 4 का 6 लड़कों से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा 4। आगे है कि B3 का जो आई क्यू है ना वो B2 से तो कम है भाई। अब 3 का B2 से कम है, इसका मतलब कि B2 जो है और 3 का कम है B2 से, तो 3 यहां पे कहीं नीचे आएगा। अच्छा B1 का IQ B2 से अधिक हो गया, B1 का IQ B2 से अधिक, तो ये B1 है तो इसका मतलब कि यहाँ पीछे 2 बैठेगा, तो ये 2 बैठ गया, ये 6 बैठ गया और ये 3 बैठा दिया, सेट कर दिया हमने इनको। 7 का IQ सबसे कम है, अब यहां लिख दिया कि जो 7 है सबसे कम हो जाएगा, कौन बचा, 1 बचा, इसका मतलब 1 को यहां पर रख दो आप ऐसे। फिर क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ बताइए कि दूसरा सेकंड नंबर पे सबसे IQ सबसे ज्यादा किसका है, तो बेटा V2 का है, सबसे ज्यादा किसका है, B2 का है, इसका मतलब कि हमारे पास यहां आ जाएगा। अच्छा सबसे ज्यादा पूछा है सबसे कम पूछा है, दूसरा उच्चतम, अच्छा हमसे पूछा है कि IQ B7 का तो सबसे कम हो गया। देखो लाइन दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला कि इसमें बोला था कि सर B2 का IQ B6 से अधिक है, तो बेटा 2 का 6 से ज्यादा हो गया। 5 का जो IQ है वो तीसरा सबसे कम है, तो पहला कम सेकंड कम तीसरा कम हो गया। 4 का IQ 6 लड़कों से ज्यादा है, तो बेटा 4 का IQ 6 लड़कों से ज्यादा, किसका, 4 का IQ 6 से अधिक, किसका, अच्छा ये 4 है ये, ओके ये 4 है बेटा 4, और ये 1 है, ठीक है 4 हो गया। ओके आगे क्या बोला है कि जो 3 है उसका IQ B2 से कम है भाई, 3 है जो B2 से कम हो गया तो नीचे रख दिया। B1 का IQ जो है B2 से तो ज्यादा है, अच्छा B1 का IQ जो B2 से अधिक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 B1, ओके। और B7 का जो IQ है सबसे कम है तो 7 हो गया। अब हमारे पास दूसरा IQ किसका है, तो ये बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सेकंड नंबर का, B1 का B2 से अधिक है तो B7 का सबसे कम है। दोबारा से एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसने पता नहीं क्या लाइन बोली है, सुनो भाई दोबारा से क्या है। B2 का जो IQ B6 से अधिक हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। B2 जो है उसका IQ B6 से अधिक, अलग लिख लो, ये 2 हो गया, इसका ज्यादा है बेटा 6 से। B5 का जो IQ तीसरा सबसे कम है, पहला कम सेकंड कम तीसरा कम, इसका मतलब कि 5 है, इसका IQ तीसरा सबसे कम हो जाएगा थर्ड नंबर पे। एक चीज कंफर्म है बस, जो 4 है उसका IQ 6 लड़कों से अधिक है, तो बेटा 6 से अधिक 4 का आएगा, तो आपको पता है 6 से अधिक आएगा, सबसे बोला है कि 4 का IQ 6 से अधिक है, 6 लड़कों से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास B4। आगे है कि B3 जो है उसका IQ जो है B2 से तो कम है, अब B3 का IQ कम है, इसका मतलब कि 3 यहां पे कहीं बैठेगा पीछे। B1 का IQ जो है B2 से ज्यादा है, तो इसके आगे यहां पर B1 बैठ जाएगा। एक है कि B7 का सबसे कम है, तो यहां ये हो गया 7, ऐसे भी हो सकता है क्या कि 7 यहां पे हो गया तो 7 के आगे 3 हो जाए 6 हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएंगे ये। क्या बोला उसने कि बताइए कि दूसरा सबसे ज्यादा IQ किसका है, तो बेटा 1 नंबर का है, और 1 नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ अब ठीक है, उसने क्या बोला था कि हमारे पास ये बोला था कि बताइए सेकंड नंबर पे किसका आएगा, तो सेकंड नंबर पे अपने पास आ गया 1 का। 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 6 फ्रेंड है यानी कि 6 मित्र है, और वो हमारे पास UV WXYZ में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, इसमें हाइट की बात कर रहे हैं। V केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, Z केवल X से लंबा है, W केवल U से छोटा है, ज्ञात कीजिए मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है। देखो सबसे पहले क्या करना है, उसने क्या बोला था कि हमारे पास नॉट 2 ऑफ द 6 फ्रेंड्स, नंबर 2, ठीक है, 6 मित्र UV में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के सेम हाइट के नहीं है। अब सुनो, जब हमारे पास ये 6 फ्रेंड है तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। क्या बोला, इसने बोला कि V जो है वो ओनली केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, केवल 3 मित्रों से लंबा है, कौन, V, बाकी सबसे छोटा है, तो 1 2 3, तो यहां आ जाएगा कौन, V। उसके बाद लाइन में क्या बोला है कि Z जो है वो ओनली केवल X से लंबा है, तो बेटा उसने कहा Z ओनली X से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, इसका मतलब Z इधर आएगा और यहां पे X आ जाएगा, ये X आ गया। आगे W जो है वो केवल U से छोटा है भाई, W जो है केवल U से छोटा है, सबसे बड़ा है, तो W ये हो गया, U से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। अब यहां जो बच गया, आपको पता है कि Y बच गया, तो ये Y हमारे पास इधर आ जाएगा। क्या बोला है कि बताइए कि मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है,
तो सबसे छोटा थर्ड नंबर बताना, फर्स्ट छोटा, सेकंड और ये थर्ड कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, और y हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में देखोगे आप सबसे पहले क्या होगा, 7 लड़के 7 बॉयज, इसमें भी MKCPSTU एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, सभी 1 से 7 तक अलग अलग रैंकों पर हैं। एक जो है 1 जो है मतलब सबसे हायर उच्चतम, और 7 सबसे निम्नतम रैंक पर है। तो रैंक डालो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें बोला हुआ है क्या कि जो हमारे पास ये 1 है ना वो सबसे तो ऊंचा आएगा, उसके बाद 7 है जो सबसे नीची रैंक पर आएगा, तो नीची रैंक ये 7 इधर की साइड रख दी मैंने। नेक्स्ट में क्या बोला, एस की जो रैंक है वो के से तो कम है लेकिन सी से अधिक है भाई साहब। अच्छा 1 उच्चतम और 7 निम्नतम है, अच्छा 1 से 7 अलग अलग है, ओके ऐसे नाम नहीं बोला भाई इसमें, 1 से 7 तक अलग अलग बोला है। अच्छा एस की रैंक के से कम है तो अलग से रखो इसको, एस ये हो गया, इस एस की रैंक जो है वो के से तो कम है मतलब के बड़ा हो जाएगा लेकिन सी से छोटी है। एस की रैंक जो है, एस की रैंक के से कम है लेकिन सी से अधिक है, तो सी से अधिक है तो बेटा यहां सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या है, टी की रैंक जो है वो यू से तो कम है और पी से एक अधिक है बेटा। अब इसको भी अलग से लिख लो, तो यहां क्या बोला है कि जो टी की रैंक है वो यू से तो कम है, यू से कम हो गई है, लेकिन पी से ज्यादा है, तो पी से ज्यादा है तो ये हमारे पास ये पी, तीनों लाइन मतलब दोनों लाइन 3-3 के अलग अलग लिख लिया है, कोई कॉमन नहीं किसी में। एस की रैंक जो है वो केवल 4 लड़कों से कम है, तो 1 2 3 4 4 लड़कों से कम है, इसका मतलब 5th नंबर पे आ जाएगी कौन, एस, ठीक है। अब एस से इधर कौन आएगा, आप बोलोगे सी, सी के इधर कौन आएगा, हमने कहा के। अच्छा अब आपने कहा कि सर यूटीपी जो बैठा हुआ है तो सी की रैंक सबसे कम है तो यहां पर सी, अच्छा उसने ये भी बोला है कि सी की रैंक जो है वो सबसे कम है। अब सी की रैंक सबसे कम है तो यहां आप देखो कैसे बनेगा, वो सुन लीजिए। सबसे पहले हमको इसने बोला था कि एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, तो बेटा 1 2 3 4 एस तो ये आ गया, एस से कम है सबसे छोटा हो गया, और उसके बाद इसने क्या बोला कि के एस से बड़ा है तो यहां पर मान लीजिए के रख दिया। यू टी पी की बात कर रहा है तो मैंने यहां पर यू रखा, ये टी हो गया और ये पी हो गया। सी की रैंक अंतिम में से तीसरे स्थान पर कौन है, तो बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये तो सिंपल सा ही दे रखा है कि हमारे पास कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, ये तो हमारे पास कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, बाकी किसी को रखने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 के बाद कौन सा आएगा, 11 11वां। 11वें में देखोगे सर हमारे पास 7 बाय 7 लड़के हैं, 1 से लेकर के 7 तक है, जिनको एज के हिसाब से, आयु के हिसाब से सभी लड़कों की एज जो है वो अलग अलग है। 4 की जो आयु है वो 3 लड़कों से कम है। सबसे पहले यहां पर नंबर डालेंगे, कितने बंदे हैं, ये 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बंदे हो गए। और साथ में क्या बोला है कि जो 4 है ना, 4 की जो आयु है बेटा 3 लड़कों से कम है, तो यहां पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा B4 जो भी है, ठीक है। 1 की जो एज है, 1 की जो आयु है ओनली 7 और 3 से अधिक है, बाकी सबसे कम है, ठीक है। इसका मतलब कि 1 आ जाएगा हमारे पास यहां, क्योंकि 7 और 3 से तो ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। अच्छा 5 की जो एज है, 5 की आयु 6 से अधिक है, B से कम है, हमारे पास जो 5 इधर आएगा, इसने कहा 6 से ज्यादा है और B2 से कम है, तो ये ऐसे जम जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, बताओ कितने लड़कों की एज B6 से कम है, तो B6 से कम कितनों की है, तो आप बोलोगे सर 4, और 4 हमारे पास दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर। 11 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 12 वाले सवाल की बात करोगे तो ये हमारे पास 7 बाय 7 लड़के दिए गए, 1 से लेकर के 7 तक है, किन्हीं भी 2 लड़कों का भार वेट जो है वो सेम नहीं है। उसके बाद बोला है कि जो हमारे पास B4 है ना, सबसे पहले एक काम कीजिए कि 7 है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे अपने पास 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। 7 के बाद आप चेक करोगे कि हमारे पास क्या बोला है, उसने बोला है कि 4 जो है उसका भार 3 लड़कों से कम है, बस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 से कम है, बाकी तो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन में है हमारे पास कि जो 1 है उसका वेट जो है बेटा 7 से तो अधिक है, अब 1 में है जो 1 लिखा 7 से ज्यादा है तो अलग से लिखा। B2 जो है उसका जो वेट है वो सबसे ज्यादा है बेटा, तो यहां हो जाएगा हमारे पास B2,
B5 और B6 दोनों का जो वेट है वो B से 1 से अधिक है। इसका मतलब कि 1 तो पीछे की साइड आएगा, यहां पे आ ही नहीं सकता। ये B5 और B6 इधर आएंगे, 5 और 6 इससे तो बड़े ही आएंगे। B3 का जो वेट है वो B7 से तो कम है, तो 7 से कम है B3 का, इसका मतलब कि यहां आ जाएगा पीछे। तो बेटा ये दो और 1 2 3 4 5 है, तो पांचों के पांचों ऐसे जमा दीजिए कि ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 7 आ गया, और ये 3 आ गया। ऐसे क्या पूछा है उसने, कितने लड़कों का जो भार है वो B1 से कम है। तो बेटा यहां अगर आप देखोगे B1 कहां है, ये रहा। B1 से कम कितने हैं, 2 है, 2 यानी कि 7 और 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 13। इस 13 वाले की अगर अपन बात करेंगे तो यहां हमारे पास दिया गया है कि 7 टीचर हैं, 7 लड़के हैं, M से लेकर S तक हैं, अलग अलग ट्यूशन लेते हैं। P S से ज्यादा ट्यूशन ले रहा है भाई, तो 7 में पहले अलग लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब P और S की बात कर रहा है तो P S से ज्यादा ले रहा है, तो मैंने P को इधर लिखा, S को छोटा कर दिया, ठीक है। M Q से अधिक ट्यूशन ले रहा है, तो इसका मतलब कि इसको भी अलग लिख लीजिए कि सर M जो है वो Q से अधिक है, ये अलग लिख लिया। हाँ, R दूसरी सबसे बड़ी संख्या हम ट्यूशन लेता है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे यहां R आ जाएगा, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे बोल रहा है। आगे लाइन में क्या बोला हुआ है, तो उसमें आगे बोला हुआ है कि सर O जो है ना, उसके O के ट्यूशनों की जो संख्या है ना, ओनली केवल 4 ओनली 4 टीचरों से कम है। O की केवल 4 से कम है, बाकी सबसे अधिक है। तो ये 1 2 3 4 से कम हो जाएगी, इसका मतलब यहां पे O आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या बोला है, N जो है वो P से तो बेटा कम ट्यूशन लेते हैं, लेकिन M से ज्यादा। तो एक चीज हमें पता लग गई है कि उसने क्या बोला कि N जो है ना वो हमारे पास P से तो ज्यादा लेता है, लेकिन M से कम लेता है। इसका मतलब M आगे की साइड आएगा। तो ये चीज कंफर्म हो गई है अपने पास कि यहां हमारे पास M आ जाएगा, और M के बाद यहां Q आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है। ये देखो, अब जमेगा कौन सा। अब एक चीज और लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें से सबसे पहले। क्यू जो है सबसे कम ट्यूशन लेता है, इसका मतलब एक चीज का कंफर्म दे रखा है कि यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्यू, कि ये सबसे कम में आ गया। और एस जो है वो दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, इसका मतलब कि यहां हमारे पास आ जाएगा एस, दूसरी सबसे कम संख्या में ले रहा है। और बाकी अपन को जमा देना है। अब आपको जमाना है क्यू से पहले यहां पे कौन आ जाएगा, आपके कहोगे सर एम आ जाएगा। अच्छा, एम आ गया, एम आ गया, उसके आगे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एम के आगे तो हमारे पास कौन आएगा। नहीं, एम तो इधर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये बोला हुआ एक चीज क्या है कि हमारे पास जो एम है ना वो तो एन से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है। इसका मतलब एम तो सबसे आगे आएगा, एम से छोटा एन भी आ जाएगा, और ये पी भी आ जाएगा। अब सुनो, पी जो है वो एस से बड़ा है, बिल्कुल एस से बड़ा है। एम क्यू से बड़ा है, बिल्कुल एम क्यू से बड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे सेट करना था। अब आगे क्या बोला है, उसने बोला है कि एन और एस के बीच में कौन है। तो बेटा एन ये रहा और एस ये रहा। अब एन और एस के बीच में तो 2 है, और कौन कौन है, पी और ओ। और बेटा ओ पी यानी कि पी ओ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारे पास, कि ओ और पी दिया हुआ है। तो पी और ओ में अपन चेक करेंगे कि हमारे पास यहां कौन सा आ जाएगा बेटा राइट आंसर। इसमें देखते हैं कि बेटा जो ये उल्टा लिख दिया आपने, एम एन पी, यानी कि लाइन जो लिखी हुई थी ना कौन सी कि सर जो ये हमारे पास है कि एन जो है वो पी से कम है। बेटा एन जो है वो पी से कम था, और एम से एम, लेकिन एम से अधिक ट्यूशन लेता है कौन, एन। इसका मतलब दोनों इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज मतलब कैसे होंगे कि एन पी से तो ज्यादा लेगा बेटा, एन पी से कम लेगा, सॉरी। तो पी से कम लेगा तो यहां पे आएगा पी, और एम से ज्यादा लेगा तो ये एम। उल्टा रखा था आपने, हमने मतलब। और इसमें अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो n लिखा हुआ है तो इस m की जगह तो कौन आ जाएगा, इस n की जगह तो आएगा p। और इसमें जो p है और इस p की जगह क्या होगा कि ये हमारे पास हो जाएगा कौन, m। अब उसने जो बोला है हमसे, क्या बोला है, उसने बोला है कि हमसे कि बताइए कि s के और किसके n के बीच में। तो s और n के बीच में कौन आ रहा है, तो m o आ रहा है। और m o कौन से ऑप्शन में है, वो d में है। तो ये आएगा इसका आंसर, वो लाइन हमने अलग लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 यानी कि 14। 14 वाले में चेक करेंगे कि हमारे पास 7 फीमेल 7 महिलाएं हैं, और 7 महिलाएं W1 से लेके 7 तक हैं। और ये इसमें क्या कह दे, 4 का जो वेट है वो 7 से ज्यादा है। तो ये 4 हो गया,
इसका वेट किससे ज्यादा हो गया, 7 से। तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भर देंगे, ठीक है। हाँ, W5 जो इसका भार ओनली 3 महिलाओं से ज्यादा है बेटा, तो ये 5 का केवल 3 से ज्यादा है, बाकी का सबसे कम है। इसका मतलब 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन, 5 हो जाएगा इस नंबर पे, तो 3 से ज्यादा हो गया। W2 है जो उसका वेट जो है ना ओनली 1 और 3 से कम है, केवल इनसे कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि 2 आ जाएगा हमारे पास यहां, और 1 और 3 से कम है, तो बेटा 1 इधर और 3 इधर आ जाएगा। W7 का भार जो है सबसे कम है, तो ये हो गया W7 आपके पास। और उसके बाद क्या बोला, W6 अधिक भार वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो W6 से अधिक, आपको पता है कि हमारे पास यहां 7 से बड़ा कौन आएगा, 4, और ये कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें क्या बोला कि बताइए कि 6 से अधिक भार वाली कम से कम कितनी है, तो बेटा 1 2 3 4, तो कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है। समझ में आ गया, कौन से में दिया हुआ है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर वाले सवाल की जब बात करोगे तो यहां हमारे पास दिया हुआ है 7 मित्र, यहां भी 7 बंदे ही हैं, और 7 7 को क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गया, 7 7 हो गया। पूछा क्या है, बताया क्या है, वो सारी चीज पढ़ लेंगे, कॉलेज में पढ़ते हैं। उनमें से एफ जो है और जी है वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा। एफ तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है, और उससे पहले कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी, तो ये जी आ गया। उसके बाद आगे क्या बोला है कि ई जो है ना वो ओनली ए और सी से बड़ा है, केवल ए और सी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है कौन, ई। इसका मतलब यहां ई हो जाएगा, ए और सी से तो यह ए हो गया, और ये कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी जो है वो चौथा सबसे बड़ा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये डी हो जाएगा। ए सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब यहां ए हमने रख ही रखा है। अच्छा, उसने क्या बोला कि कितने बंदे हैं जो ई से बड़े हैं, तो बेटा ई से बड़े 1 2 3 4, ये भी 4 आ जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में मिला हुआ है। समझ में आ गया, ओके। इसमें बीच में जो बच गए वो भर देना कि बी बचा हुआ है, वो जो अगर कोई पूछे तो बी आ जाएगा, बाकी हम किसी को कोई आंसर लेने की जरूरत नहीं है। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 16 16 में देखोगे कि ये हमारे पास कौन है, एक ट्यूशन क्लास है, उसमें छात्र 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 है तो सबसे पहले ये रख दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है, 2 4 6 7। इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास क्या है कि नाम दे रखे हैं, उनके नाम, और नाम के हिसाब से क्या दे रखा है कि प्रेम जो है वो सबसे अधिक एज के मामले में सेकंड नंबर पे है। प्रेम जो है वो सबसे अधिक आयु के मामले में सेकंड नंबर पे है, इसका मतलब कि यहां हमारे पास आ जाएगा प्रेम सेकंड नंबर पे, सबसे बड़े से दूसरा। विनीता जो है वो कक्षा में ओनली केवल एक छात्र से बड़ी है, बाकी सबसे छोटी है, एक स्टूडेंट से बड़ी है विनीता, इसका मतलब कि यहां हो जाएगा विनीता, तो ये विनीता हो गया। शुभम जो है वो तानिया से बड़ा है बेटा, लेकिन प्रेम से छोटा है। अब इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं पता, अलग लिख लो। शुभम हो गया, तानिया से तो बड़ा है, तो ये तानिया से बड़ा हो गया, लेकिन प्रेम से छोटा है, तो बेटा प्रेम से छोटा है, मतलब प्रेम ये है, इसके इधर इधर आएंगे ये, ठीक है। 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो तानिया से बड़े हैं। अब तानिया से बड़े 3 स्टूडेंट्स हैं बाकी, और 3 तानिया से छोटे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तानिया बीच में आ जाएगी इधर, 3 तानिया से छोटे हैं, तानिया से इधर कौन आएगा, एस, एस से आ गया पी, तो ये लाइन हमें कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ना तो ऋषभ है और ना ही काजी सबसे छोटा है, तो ना तो ऋषभ ना ही काजी सबसे छोटा, तो यहां तो ना तो बेटा ऋषभ आएगा, ऋषभ ये रहा, ना काजी आएगा, तो कौन बच गया, उर्वशी, तो बेटा सबसे छोटी हमारे पास उर्वशी आ जाएगी ये यहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, आगे हमारे पास ये दिया हुआ, उर्वशी को केवल यू से कर देते हैं अपन यहां पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 2 बच गए ना, उनमें से क्या बोला है कि यह देखते हुए किन्हीं भी 2 छात्र की सेम एज नहीं, सबसे छोटा कौन है। आपको पता लगा कि ना तो ऋषभ ना ही काजी सबसे छोटे। अब ऋषभ और काजी कहां आएंगे, तो बेटा ऋषभ और काजी में आपने कहा कि सर या तो ऋषभ इधर आएगा या काजी इधर आएगा। ऐसे ही हमारे पास या तो ऋषभ इधर आएगा या काजी इधर आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बारे में कहीं भी नहीं दिया गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटे के बारे में हम बता सकते हैं। वो कौन है बेटा, वो उर्वशी आ जाएगी। कौन आ जाएगी, वो उर्वशी आ जाएगी, क्योंकि इसके बारे में तो कंफर्म पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 के बाद बेटा 17 17 17 में हमारे पास दे रखा है कि पी क्यू आर एस टी 5 मित्र है, मेल है, ठीक है, और उसमें परीक्षा में अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं।
तो 5 की जगह यहां पर लिखोगे 1 2 3 4 5। क्या बोला है कि केवल 2 लोगों ने पी से ज्यादा लेकिन एस से कम किए। अच्छा, ओनली 2 लोगों ने पी से ज्यादा किए भाई, इसका मतलब कि यहां पी आ जाएगा, पी से ज्यादा केवल 2 है, केवल 2 लोगों ने, 2% ने तो आपके पी से अधिक किए, एस से कम प्राप्त किए। अच्छा, पी से तो ज्यादा 2 लोगों ने और एस से कम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो ये बोलना चाह रहा है कि जो ये 5 बंदे हैं ना, उस 5 में बोला कि केवल 2 लोगों ने तो पी से तो अधिक किया। अच्छा, जैसे ये पी हो गया, अब पी से अधिक 2 लोगों ने किया, उसके बाद बोल रहा है कि एस से कम अंक प्राप्त किए। अब हमारे पास जो ये एस से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब क्या हुआ कि एस आगे आएगा। एस कहां आएगा? आगे आएगा। तो ये ऐसे कर देंगे कि पी ये हो गया और एस ये हो गया, इनको ऐसे जमाना पड़ेगा, एस जमा दिया, बीच में हमारे पास हो गया। ओके, आगे उसने क्या बोला है? आगे हमारे पास उसने बोला है कि सबसे ज्यादा क्या बोला है, क्यू ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो बेटा यहां क्यू हो जाएगा हमारे पास, इधर क्यू आ गया। फिर आगे ये क्या बोला हुआ है? आगे आप कहोगे कि सर हमारे पास यहां 2 2 4 5 थे ना, कि टी ने आर से अधिक प्राप्त किए, तो बेटा यहां टी हो जाएगा और यहां कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला कि चौथे उच्चतम अंक सबसे चौथा कौन से प्राप्त किए, तो ये सबसे पहले देखो सबसे पहला अंक 1 2 3 4, तो बेटा आर ने की, क्योंकि सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो वो आर आ जाएगा। तो आर हमारे पास किस में दिया गया? बी में, क्योंकि सबसे फर्स्ट में क्यू है, सेकंड पर एस है, थर्ड पर क्या हो गया? टी, और फोर्थ पर आर हो गया। लाइन में ये देखो क्या बोला हुआ है, ओनली 2, केवल 2 लोगों ने पी से ज्यादा। तो उसने क्या बोला कि केवल 2 लोगों ने पी से ज्यादा, लेकिन क्या है? एस से कम अंक प्राप्त किए। तो पी से ज्यादा ये हो गया 2 लोग, और एस से कम, पी से तो ज्यादा और एस से कम, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 18 18 है कि यहाँ 7 फ्रेंड्स हैं, 7 दोस्त हैं, और उसने ए बी सी डी एफ जी के पास अलग अलग संख्याओं में बाइक हैं, डी के पास एफ से अधिक बाइक है बेटा। तो उसने कहा डी के पास जो है वो एफ से अधिक, इसका मतलब यहां लिख देंगे, अपने पास 7 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कहा है कि जो क्या बोला है कि जो डी है, डी के पास एफ से अधिक बाइक है, तो ये हमारे पास आ गया, अलग से लिखो इसको, डी है जो एफ से अधिक है, इसका मतलब एफ जाएगा। लेकिन जी से कम है, इसका मतलब कि यहां जी आगे आ जाएगा सबसे बड़ा, और एफ के पास ए से कम है, और ए के पास सबसे अधिक बाइक नहीं है, ए के पास, एफ के पास ए से अधिक है। अच्छा, एफ के पास ए से कम है, एफ के पास ए से कम है, तो बेटा एफ जो है वो कम हो जाएगा वो ए से, लेकिन ए के पास सबसे अधिक नहीं, इसका मतलब ए यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ए सबसे ज्यादा नहीं है, बाइक नहीं है, तो ए के पास यहां नहीं आ सकता। अच्छा, 4 व्यक्तियों के पास सी से अधिक बाइक है। अभी ये पता लग गया कि सी से अधिक कौन है? 4, 1 2 3 4, इसका मतलब यहां आ जाएगा सी। जो सारी चीज है वो एक बार रख दीजिए। ए के पास सबसे कम और डी के पास तीसरी सबसे अधिक है, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां हो जाएगा डी, और उसके बाद ई के पास सबसे कम की बात कर रहा है, इसका मतलब ई इधर सबसे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या बोला है कि बी के पास जी से भी कम बाइक है, तो बी के पास जो है वो जी से कम है, तो बेटा ये हमारे पास जी से भी कम आ जाएगी, तो बी सबसे लास्ट में, ऐसे मान लेते हैं, ए इधर नहीं आ सकता। अच्छा, उसने कहा कि हमारे पास ये डी, तो ये आ गया, अब डी ये आ गया, तो ए के पास एफ से भी ज्यादा है, लेकिन ए हमारे यहां नहीं आ सकता, तो यहां हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा ए, इधर ये डी हो गया, और हमारे पास ये था क्या कि सर बी के पास जी से भी कम है, तो बेटा बी के पास जो है वो जी से भी कम है, इसका मतलब जी कहीं पीछे आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा आपके पास बी। अब ये तो हमने ऐसे जमाया है, तो एक बार जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे चेक कर लीजिए कि सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है बेटा। अब हमारे पास उसने ये कहा है डी के पास एफ से अधिक है बेटा, तो डी के पास एफ से ज्यादा हो गया, ठीक है, हमने लिख लिया, लेकिन जी से कम है, तो जी से कम हो गया। एफ के पास ए से कम बाइक है, तो बेटा एफ के पास ए से कम हो गया, और ए के पास सबसे अधिक नहीं है, तो बिल्कुल सेकंड नंबर पे हो गया। 4 व्यक्तियों के पास सी से अधिक है, तो बेटा सी से अधिक 1 2 3, अच्छा 4 के पास था, इसका मतलब एफ और सी को इंटरचेंज कर दो, कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास 4 के पास थी, तो ये हो जाएगा एफ, और ये कौन हो जाएगा? सी। ओके, 4 के सबसे पास अधिक हो गई, उसको ए के पास सबसे कम है, तो बेटा ए के पास सबसे कम हो गई, और डी के पास तीसरी कम है, तो डी के पास तीसरी हो गई है, अधिक हो गई। तो आपने कहा कि बी के पास जी से कम है, तो बी के पास जी से भी कम हो गई है। अब इसमें जो आंसर पूछा हुआ है,
आंसर जो पूछा हुआ है उसको आप लगा लीजिए। क्या पूछा हुआ है कि किसके पास सबसे अधिक बाइक है, तो इसके पास किसके पास है, जी के पास, और जी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, जी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 के बाद 19, 19वां। 19वें में क्या दिया गया है कि सर एक सुपरमार्केट में अलग अलग लंबाई के 7 खिलौने, एक के 7 खिलौने, तो सबसे पहले नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7, 7 खिलौने हो गए। उसमें सबसे पहले क्या बोला है कि एल जो है वो बेटा एस से लंबा है लेकिन एम से छोटा है। अलग से लिख लो, एल जो है वो लंबा हो गया एस से, लेकिन किससे, एम से छोटा हो जाएगा, तो एम को इधर रख देंगे। उसके बाद के पी से तो लंबा है, तो अब इस चीज को भी अलग लिखो क्योंकि कंफर्म नहीं पता, तो ये हो जाएगा के, ये बड़ा हो जाएगा लंबा किससे, पी से। और उसके बाद आगे क्या है कि ए केवल टी से लंबा हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि ई है जो ओनली टी से लंबा है, बस बाकी सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा ए केवल टी से लंबा है, तो ये केवल टी से लंबा, टी इधर आ जाएगा, बाकी सब छोटा है। एल केवल 3 खिलौनों से छोटा है, तो बेटा 1 2 3, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कौन, एल केवल 3 से, बाकी सबसे बड़ा है। टी सबसे छोटा है, लिख लिया। एम के से लंबा है, तो हमारे पास एम ये रहा, एम के से भी लंबा है, इसका मतलब के इधर की साइड ही रहेगा। एस की लंबाई कितने खिलौने से कम है, अब सुनो, ये एल हो गया। एल से छोटा कौन है, आप कहोगे सर एस। अच्छा, एक ये लाइन लिख लेते हैं जो देख लेता हूं मैं एक बार। एल जो है वो एस से लंबा है लेकिन एम से छोटा है बेटा, तो ये एम से छोटा हो गया। एल के बारे में, एल केवल 3 खिलौनों से छोटा है, यानी कि 1 2 3, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 थे, 7 हो गए। टी सबसे छोटा हो गया। और क्या बोला उसने कि उसने बोला ए केवल टी से लंबा है भाई, ए केवल टी से लंबा हो गया। और उसके बाद लास्ट में एक लाइन और बोली हुई है कि अपने पास एम के से भी लंबा है, एम जो है वो के से लंबा है बेटा, इसका मतलब कि ये के जो है ना वो एम जो है के से लंबा आ जाएगा। एल हो गया, एल के इधर तो एस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां आएगा कौन, एम, इधर कौन आएगा, के, इधर कौन आएगा, पी, क्योंकि ये इनसे लंबे है। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमारे पास, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा है सबसे पहले क्या बेटा, कि सबसे पहले बोला है एस की लंबाई कितने खिलौने से कम है, तो ये हमारे पास एस हो गया, कितनों से कम है, तो 1 2 3 4, तो 4 से कम है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 4 से कम है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, 20वां। 20वें में बोला है कि 7 कार हैं, 7 कार C1 से लेकर C7 तक हैं, सभी कारों की गति अलग अलग है। C1 की गति केवल 2 कार से अधिक है, तो 7 में सबसे पहले नंबर डालो इनके 7, यानी कि मार्क करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हो गए। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो C1 की जो गति है ना बेटा वो केवल 2 कारों से अधिक है, बाकी सबसे कम है, इसका मतलब कि यहां हो जाएगा C1 क्योंकि 2 से अधिक आ रही है। नेक्स्ट में क्या बोला है कि जो C6 है उसकी गति C4 से अधिक है बेटा, तो अलग से लिख लो कि जो 6 है वो उसकी तो 4 से अधिक है और 5 से कम है, तो ये 5 हो गई। C2 और C3 की जो गतियों क्रम से गति सबसे अधिक और सबसे कम है, ठीक है, इसका मतलब 2 और 3 की, तो 2 ये आ जाएगा सबसे ज्यादा और 3 सबसे कम है, तो 3 सबसे पीछे चला जाएगा, ऐसे ऐसे बोला, इसलिए सबसे अधिक और सबसे कम है। C4 की जो गति है ना वो C1 से अधिक है। अब बेटा 4 की जो है वो C1 से तो अधिक है, इसका मतलब 4 इधर आएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। कौन बचा, 1 2 3 4 5 6 7 बचा, 7 को हमने यहां पे रख दिया और जब यहां पे रखा है उसके बाद आंसर देख लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कितनी कारों की गति C7 से कम है, तो 7 से कम तो केवल कितनी आ रही है, 1 की आ रही है बेटा, और एक हमारे पास कौन सी है, 3 वाली दी गई है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के बाद बेटा यहां 21, 21वें सवाल में आप चेक करोगे कि सबसे पहले ए बी सी डी एफ और जी एक परीक्षा दी इसने, ए को बी सी और डी से अधिक प्रांत मिले। क्या बोला उसने, ए को जो है वो बी सी और डी इन तीनों से ज्यादा मिले, जी को ई और एफ से अधिक मिले, अलग से लिख लो, जी को किससे, ई और एफ से, इन दोनों से अधिक मिले, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि एफ को ए से अधिक अंक मिले बेटा, एफ को ए से अधिक, इसका मतलब किसके पीछे आएगा, ए। अब बताए सर्वाधिक अंक किसे मिले, हमें ये पता है कि ये जी हो गया, फिर उसके बाद ई हो गया, फिर ये एफ हो गया,
फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे ज्यादा जी को मिले क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है, तो जी मिले तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा ये जी। ठीक है, जैसा बोला था वैसा रख दिया। क्वेश्चन नंबर 22, 22 वाला। 22 वाले में चेक करोगे P1 से लेकर P7 तक। ठीक है, P1 से लेकर के P7 तक अलग अलग अर्जित करते हैं। P1 का जो P7 से P5 से अधिक है किंतु P3 से कम लाभ अर्जित करता है। तो ये हमने अलग लिखा, जो 1 है वो अधिक है किससे, 5 से, लेकिन कम किससे है, 3 से कम है, तो ये लिख दिया। आगे उसने कि 6 जो है वो केवल 2 लोगों से कम है बेटा। अच्छा 6 केवल 2 लोगों से, तो ये अपने पास टोटल 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 की बात बोलिए, 7 में आपने कहा 6 केवल 2 लोगों से कम है बेटा, बाकी सबसे अधिक है। इसका मतलब कि यहां आ जाएगा 6, क्योंकि 2 से ही तो कम था। अच्छा 6 केवल 2 लोगों से कम लाभ अर्जित करता है। 4 सबसे कम, इसका मतलब कि 4 सबसे कम आ जाएगा, तो ये 4 सबसे नीचे हो जाएगा। P2 जो है ना वो P1 से कम है बेटा, जो P2 है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब P2 है जो ये 1 से कम इधर आ जाएगा कहीं पे। अच्छा 7 जो है सबसे अधिक, तो इसका मतलब कि 7 इधर यहां पे आ गया। कौन सा तीसरा सबसे अधिक लाभ है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बेटा 6 ही आ जाएगा। बाकी इसको जमाने की भी जरूरत नहीं थी हमारे पास, समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारे पास इसने क्या बोला है कि ये 6, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पूछा है तो ये 6 ही आ जाएगा। ये ऐसे हमने आंसर सीधा कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 23, 23 हुआ। 23 में एक परीक्षा में 7 लड़के हैं, तो बेटा 7 है तो हमारे पास सबसे पहले यहां लिखोगे इनको कि 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 हो गए। 7 में आप इन्हें देखा कि ए के जो प्राप्तांक है ना वो किससे, ई और एफ के ठीक बीच में है बेटा। तो यहां हो गया हमारे पास ए, ई और किसके, एफ के। तो बेटा ए है, ई और एफ के, ऐसे भी बैठ सकता है, ये ए और ये ई हो जाए, ये एफ हो जाए, तो क्योंकि ए मिड में बैठेगा, बीच में बैठेगा ऐसे। आगे क्या है कि बी के जो प्राप्तांक है वो केवल जी के प्राप्तांक से अधिक है। अच्छा बी के केवल ओनली जी से अधिक है, बाकी सबसे कम है। इसका मतलब जी यहां पे आएगा और बी इधर आ जाएगा, क्योंकि बी के जो रिजल्ट आया है ना, तो बी बेटा बी का जो स्कोर है वो केवल जी से बड़ा है, बाकी सबसे कम है। सी का जो स्कोर है प्राप्तांक है, जो बी के प्राप्तांक से 1 अंक अधिक था, इसका मतलब सी का अधिक है बी से, तो बेटा ये सी हो जाएगा, बी से अधिक हो गया। आगे है कि एफ का जो स्कोर है वो ई के प्राप्तांक से अधिक था, इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो है वो इधर ऐसे बैठेगा, एफ ए ई। अच्छा और एफ का प्राप्तांक अधिकतम नहीं था, इसका मतलब एफ यहां पे नहीं आएगा, तो एफ इधर आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा। कौन बचा, आप बोलोगे सर हमारे पास कौन बचा, डी बचा क्या, तो डी हमारे पास सबसे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्राप्तांक किसके थे, तो डी के थे, और वो डी भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, 24। 24 में क्या दिया गया है वो चीज की सुन लेते हैं। सबसे पहले देखा कि 7 बंदे हैं, 7 लड़के हैं, तो 7 लड़के अपने पास दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 7 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कैसे कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले चेक करोगे कि 7 बंदे हो गए, एच आई जे के एल एम एन, उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में ठीक है रखा गया है। सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति प्रथम स्थान पर खड़ा है, जो सबसे छोटा है ना वो यहां पे खड़ा होगा, ओके। सबसे लंबे कद वाला व्यक्ति के अंत में खड़ा है, ठीक है, सबसे लंबे कद वाला लास्ट में खड़ा हुआ है। एच एल के ठीक पीछे खड़ा हुआ है, एच है जो एल के ठीक पीछे, इसका मतलब कहीं पर एच इधर बैठेगा, एल के ठीक पीछे ऐसे बैठेगा, ठीक है, एल के ठीक पीछे बैठ गया, छोटे से बड़ा, ठीक है। आगे लाइन में क्या है, जो कि के ठीक पीछे, जो मतलब एल, एल है जो के पीछे आ जाएगा, तो के इधर आ जाएगा। एम और एन के बीच में मिड में केवल 2 बंदे खड़े हैं बेटा, अब इस चीज को अलग से लिख लो कि एम और एन के बीच में 2 बंदे आएंगे, वो कौन है नहीं पता अभी, तो सामने से सेकंड नंबर पे खड़ा है। अच्छा आई जो है वो सामने से सेकंड नंबर पे खड़ा है, इसका मतलब कि यहां आई को रख दिया हमने, सामने से सेकंड नंबर पे आ गया। आगे एम सबसे छोटे कद का व्यक्ति नहीं बेटा, तो एम इसका मतलब यहां नहीं आ सकता, तो एम जो है वो इधर नहीं आएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, कि हमारे पास एम और एन के बीच में 2 था, तो एम इधर तो आ नहीं सकता। अच्छा के एल और एच तीनों साथ में आएंगे, तो बेटा ये हमारे पास आ गया, जैसे एम और एन हो गया ना, के एल एच की बात कर रहा है, तो बेटा अगर मैं रखूं यहां पर के, ये रख दूं मैं एल और ये रख दूं मैं एच। अब आप कहो कि सर एम और एन के बीच में 2 होने चाहिए, तो एम और एन के बीच में 2 तो ऐसे नहीं हो सकते। अच्छा अगर मैं ऐसे कर देता हूं,
देखिए ध्यान से, क्या कि इनको मैं सबसे पीछे रख लेता हूं, किस किस को, ये हो गया H, ये हो गया L और ये हो गया K। आपसे बोला M और N के बीच में 2 होने चाहिए, इसका मतलब कि यहां जैसे मैंने M रख दिया और इधर मैंने N रख दिया, बीच में 2 आ गए। पंक्ति में प्रथम स्थान पर कौन खड़ा है? अब M और N को ऐसे लिख दिया, हो सकता है कि N आगे भी आ जाए, भाई ऐसे भी तो हो सकता है हमारे पास कि N आगे आ जाए और M कहां चला जाए, पीछे चला जाए, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि यहां पे अगर मैं ऐसे कर देता हूं क्या कि ये N हो गया और ये कौन हो गया, M हो गया। फर्स्ट स्थान पर बोला है कौन खड़ा है, तो फर्स्ट में कौन खड़ा है, तो आप बोलोगे सर N खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब N आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन है जैसे बोला था हमने वैसे जमा रखा है इसको। क्या बोला कि सर सबसे इसने बोला H L के ठीक पीछे खड़ा है, तो H हो गया L के तुरंत पीछे खड़ा हो गया, जो कि K के ठीक पीछे यानी कि K के पीछे L हो गया। M और N के बीच में 2 बंदे थे, तो M और N के बीच में 2 बंदे ऐसे बिठा दिए। M सबसे छोटा तो नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है तो बिल्कुल हमने पीछे नहीं बिठाया, इसको आगे रख दिया। अच्छा M सबसे छोटे नहीं मतलब आगे नहीं आ सकता था, तो पीछे बिठा दिया, बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 25 25 में आप देखोगे कि हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया है कि 8 मेंबर, इसमें अब की बार 8 व्यक्ति आ गए और 8 बंदे आ गए, तो 8 को आप जमा लीजिए कि जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जैसे 8 बंदे आए, हमने इनको रखा और जैसे जो चीजें बोली गई है सबसे पहले वो रख दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं करना। सबसे फर्स्ट लाइन में बोला था कि ओनली 2%, केवल 2 व्यक्ति F से हल्के हैं, इसका मतलब कि केवल 2 हैं जो F से हल्के, बाकी सब भारी हैं, तो F आ जाएगा कितने पे, यहां पे, क्योंकि F से 2 बंदे यहां पर आ जाएंगे हल्के वाले। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था कि F जो है वो A से तो भारी है लेकिन B से हल्का है। उसने बोला कि जो F है वो A से तो क्या है बेटा, हमारे पास A से तो भारी है, तो A से तो भारी हो गया, ये लो F हो गया A से भारी हो गया। उसके बाद बोला है कि किंतु B से हल्का है, कौन, F जो है वो B से हल्का है, तो बेटा ये F ये हो जाएगा, B इधर आएगा, कहां पे आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि बेटा उसने बोला कि D E से हल्का है किंतु G से भारी है, तो इसको अलग लिख लो कि जो D है वो E से हल्का है, इसका मतलब कि E आगे जाएगा, E से हल्का हो गया। G से भारी है तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास G। H A से भी हल्का है, तो बेटा H A से हल्का, इसका मतलब कि यहां हो जाएगा कौन, H, क्योंकि A से भी हल्का हो गया वो। नेक्स्ट लाइन में कि C है जो E से भी भारी है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास C, ये भारी हो जाएगा E से, और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा G। इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन में चलेंगे, इस कंडीशन में चलेंगे ये। अच्छा C सबसे भारी व्यक्ति नहीं है भाई साहब, इसका मतलब C यहां तो नहीं आएगा, और C यहां नहीं आएगा तो यहां पे कहीं पे आ सकता है। तो आप चेक करोगे कि सर अगर मैं C को इधर रख देता हूं, C के बाद अगर मैंने यहां रख दिया E और इधर रख दिया मैंने D और इधर रख दिया मैंने G, और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद एक ही बचा, कौन बचा कि B बचा, तो उसको B को आपने यहां रख दिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बताइए हाँ दूसरे सबसे हल्के व्यक्ति का वजन, तो सेकंड सबसे हल्का कौन है भाई, आपने कहा दूसरा सबसे हल्के व्यक्ति का वजन जो है, और कितना उसके बाद हाँ दूसरे सबसे भारी कौन है, C, इसका तो है 78। सबसे हल्का दूसरा कौन है, वो है 48। आपको बोला कि ये है, तो आपसे क्या बोला कि बताइए कि कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो D से हल्का है, तो D से हल्का कौन है, G से कितने कम है, 1 2 3 कम है, तो बेटा यहां पर 3 आ जाएगा, और 3 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हों बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।